हाँ जी बेटे, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सब? बड़े मौज भार एकदम जी। तो बेटे आज हम जो बात करेंगे आपके साथ, बात करेंगे एक फ्रेश टॉपिक की, एक नए, आप कह सकते हैं बच्चे क्या बेटे, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट सेगमेंट की, जिसकी वेटेज मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग क्लास में बेटे 35 लेके 40 नंबर की है। ये टॉपिक नहीं खाली, इसमें बहुत सारे और टॉपिक्स भी हैं, सब टॉपिक्स भी हैं बच्चे, बट उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, जिनका नाम है बेटे क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप 1 में भी थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटे क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हम ये कहते हैं बेटे किसी भी चीज को ना ठीक तरीके से चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं बेटे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसे मैं भी फॉलो करूं, आप भी फॉलो करें, हर कोई फॉलो करे। सही बात है, चाहे वो सड़क पे चलने की बात हो तो हम कहते हैं कीप लेफ्ट, हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए, राइट। इसी तरह अगर हम बात करें बेटे किसकी, कि रेड लाइट पे हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, ऐसे ही कहते हैं ना बेटे। ताकि ऐसा क्यों, खुद सोचो कहीं ऐसा हो कि तुम तो रेड लाइट पे भागो और कुछ रुकेंगे और कुछ चलेंगे, ऐसा हो तो खुद सोचो, दिक्कत आएगी नहीं आएगी, कैओस होगा नहीं होगा, बिल्कुल कैओस होगा। तो चीजों को सही तरीके से चलाने के लिए हर चीज के स्टैंडर्ड्स बनाना क्या है बेटा, जरूरी है। यस नो जी। आप अगर देखें तो आपके स्कूल में भी स्टैंडर्ड्स फॉलो होते थे, सर हमें तो नहीं दिखे आज तक। नहीं, हाँ, आप सुने सुने आपको पता होता था कि हमारा पहला पीरियड किसका होगा, सेकंड पीरियड किसका होगा, थर्ड पीरियड किसका होगा। वो क्या है, स्टैंडर्ड ही तो एक तरह से कि आपको पता है कि बेटी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, कोई chaotic सिचुएशन नहीं थी, ये नहीं पता था कि अरे नहीं पता नहीं अगला क्षण क्या होने वाला है, ऐसा नहीं था बच्चे। सबको पता था कि हाँ उनसे भी मिलना है रिसेस में, ठीक है, सारी बातें फिक्स रहती थी बेटे। ठीक, चलो लिफ्ट में जाना है 5-7 बार ऊपर नीचे, हाँ लास्ट वाली बेंच पे, अब पता नहीं आपने क्या क्या किया, डोंट नो। ठीक, हाँ बेटे न्यू रजिस्टर लगाना है इसके लिए। अब बात ये आती है न्यू रजिस्टर, बच्चे देखो बच्चे तो लगा भी रखा है बिल्कुल पतला सा हल्का सा बेटा, ऐसे ही रजिस्टर लगाइए बेटे। ये आपको अगर 35-40 नंबर दे डाले तो क्या बुराई है इसमें, देखो ये बस खत्म। तो बात ये आती है बेटे क्या, स्टैंडर्ड की जो बात चल रही है आपकी, कि क्या मतलब है स्टैंडर्ड का, तो ऐसी बात अकाउंटिंग में भी आ रही है कि भाई मैं अकाउंटेंट हूं, आप भी अकाउंटेंट हैं, आप भी अकाउंटेंट हैं, आप भी अकाउंटेंट है। तो कई बार क्या आते हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस आते हैं कि ऐसा नहीं ऐसे कर लिया जाए, ऐसा नहीं ऐसे कर लिया जाए। तो स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि जो भी एम्बिग्यूटी होगी ना, जो भी आप कह सकते हैं बेटे क्या, जहां भी मतलब आप कह सकते हैं कि विचाराधीन जो चीज होगी कि भाई इसमें क्या किया जाए, तो स्टैंडर्ड्स हमें क्या करते हैं, हम मदद करते हैं, कहते हैं कि भाई जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं हम उनको रिड्यूस करेंगे और हम आपको ये सेट ऑफ प्रैक्टिसेस देंगे कि आपको ये चीज फॉलो करनी है। तो खुद सोचो, अगर मेरे को भी वो स्टैंडर्ड पता है, आपको भी स्टैंडर्ड पता है, तो क्या हमारे साथ यूनिफॉर्मिटी रहेगी। आप भी उसे फॉलो कर रहे हैं बेटे, मैं भी उसे फॉलो कर रहा हूं, तो क्या रहेगी बेटे, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। मतलब आप और मैं सेम ही तरह के स्टैंडर्ड से बंधे हुए हैं, तो आपको भी अकाउंटिंग वैसे करनी है और मुझे भी अकाउंटिंग वैसे करनी है। तो इंडिया में अगर मैं बताऊं आपको, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इशू किए जाते हैं बेटा, सुप्रीम अकाउंटिंग बॉडी हमारी आईसीएआई है, तो वो ही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है। वहीं अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उसके लिए आईसीडब्ल्यूएआई है, जिसे आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वहीं अगर हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उसके लिए आईसीएसआई है। ठीक है, तो हर किसी स्टैंडर्ड के लिए बेटा अपनी अलग अलग बॉडी है। हालांकि आप ऑडिटिंग में पढ़ेंगे, वहां पर भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसको भी आईसीआई क्या करता है बच्चे आपका, बनाता है। आईसीआई की बॉडीज है अंदर बेटे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है ना जी। अब मुद्दा ये आता है बेटे क्या, कि ठीक है सर स्टैंडर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, तो स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेटे सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी की सभी एंटिटीज पर एप्लीकेबल नहीं होते। सही बात है, हालांकि आपके पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ज्यादातर वो स्टैंडर्ड ऐसे हैं वो सभी एंटिटीज पे एप्लीकेबल होंगे, ऑलमोस्ट सभी पे बेटा, फाइन। बट स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में जब हम ग्रुप 1 में हमने डिस्कशन किया था, अभी अब यहां भी हम डिस्कशन तो नहीं करेंगे उसके बारे में, बट मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 4 लेवल ऑफ एंटिटीज है। लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है और लेवल 4 है। ठीक है, लेवल 1 सबसे बड़ी एंटिटीज होती है। लेवल 1 कैसी एंटिटीज है, सबसे बड़ी एंटिटीज है। लेवल 2 से छोटी है, लेवल 3 उससे भी छोटी है और लेवल 4 सबसे ज्यादा छोटी है। फाइन, 4 एंटिटीज है, 4 प्रकार की एंटिटीज है। तो मैं आपको बताऊं कि हर हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेवल 1 पे तो अप्लाई होगा ही होगा, सबसे बड़ी एंटिटीज है भाई। खुद सोचो, जो लेवल 1 पे भी ना हो तो वे बनाया क्यों है भाई। सही बात है, तो सिंपल सी बात, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका लेवल 1 एंटिटीज पे अप्लाई होगा ही होगा। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 क्या होता है, ये हमने ग्रुप 1 में पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ टेंशन ना ले, सब कुछ कवर होगा बेटे। कुछ कंडीशंस हैं कि लिस्टेड है, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है, कुछ ऐसे टर्नओवर इतने से ऊपर है, बोरोइंग्स इतनी है, कुछ ऐसा ऐसा है, उसकी टेंशन ना लें आप। बस अभी फिलहाल मेन फोकस हमारा किस पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। तो मैं जो आपके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करने जा रहा हूं, फाइन, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये सिर्फ लेवल 1 एंटिटीज के लिए है, जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर। एएस का नाम ही क्या है बेटा, अर्निंग पर शेयर। अभी कुछ दिनों पहले इसके ऊपर हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आज हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बेटे वो शॉर्ट वीडियोस ना इसलिए ताकि लेमैन को भी बातें समझ में आए, जो आम आदमी जैसे थोड़ी सी बीकॉम पढ़ी हुई है उसको भी समझ में आए।
बट आज जो बात हो रही है वो बात हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हो रही है, पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है ना, हो ना आप सब पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जी। तो बात ये आ रही है, मैंने आपको अभी दो चार बातें बताई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरत पड़ी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कौन इशू करता है। तीसरी बात ये कि क्या सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी की सभी एंटिटीज पे एप्लीकेबल होते हैं, द आंसर इज नो, ठीक है। बट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा सिर्फ लेवल 1 पे ही एप्लीकेबल होता है, सही बात है। तो क्या है वो एएस, नाम है बेटा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर गया तेल लेने बेटा, मैं आपसे इन जनरल, छोड़ो ना सक्षम, इसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे बेटा, सक्षम इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे बेटा, टेंशन मत लो आप, कुछ दिनों में चर्चा हो जाएगी इसकी बेटा, ठीक है। अभी इस पे ध्यान ना दो, अभी मुद्दे की बात पे ध्यान दो। लड़की से नाम पूछो, वो फोन नंबर दे रही है अपना, घर का एड्रेस बता रही है, फिर नाम बताओ। हाँ, आइए और क्या चाहिए, बहुत कुछ। अच्छा सुनना ध्यान से, हाँ, दुनिया चाहिए इनको, सुनना ध्यान से, बताना बात सही है या नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, आपने पर कैपिटा इनकम तो सुना होगा, कहां पर, इकोनॉमिक्स में। पर कैपिटा इनकम आप कैसे निकालते थे, हम कहते हैं लेट्स से बेटा इंडिया की जो टोटल नेशनल इनकम है बेटा, नेशनल इनकम लेट्स से बेटा 1 लाख है, सही बात है। 1 लाख को डिवाइड कर दिया आपने किससे, पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन लेट्स से बेटा 25,000 है, तो मान लीजिए ऐसे बोल रहा हूं मैं ताकि आप कैलकुलेट कर पाए। तो क्या मैं कहता हूं पर कैपिटा इनकम कितनी आती थी बेटा, पर कैपिटा इनकम आती थी बेटे 4 रुपए, बोलो हाँ जी। तो इसे कहते हैं बेटे क्या बच्चे, पर कैपिटा इनकम की टोटल इनकम को आपने डिवाइड कर दिया बेटे किससे, पॉपुलेशन से, तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ गई। ये बात समझ में आती है तो थम्स अप फेंक के मारे कि हाँ सर बात तो बिल्कुल लॉजिकल है, जल्दी बोलो फटाफट से कि हाँ बात बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप जी। सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर बात बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चले, तो अगर मैं ऐसे ही आपसे बात करूं कि बेटे अगर मुझे अर्निंग पर शेयर निकालनी है तो सुनना ध्यान से, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर के लिए ध्यान रखना, जो मैं अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं बेसिकली किसके लिए बच्चे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इसे प्यार से ना अर्निंग पर शेयर को ईपीएस भी कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बात कर रहा हूं, तो आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले बताइएगा आप क्या, कि मेरे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को आप सब जानते हैं, आपने 12th क्लास में पढ़ा था बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते थे आप। उसमें से सबसे पहले क्या जाता है, इंटरेस्ट या टैक्स, पहले इंटरेस्ट जाता है बच्चे, सही बात है, यानी कि पहले इंटरेस्ट जाता है उसके बाद जाता है क्या, टैक्स। तो फिर ध्यान सुनिएगा, जब पहले मेरा इंटरेस्ट चला जाता है तो मेरे पास बचता है बेटे क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स, और उसके बाद जाता है बेटे टैक्स, तो मेरे पास बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद आपकी नॉलेज काम आएगी। ये बताइए मेरे पास दो प्रकार के शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो बताइए डिविडेंड पहले किसको दूं बेटा, प्रेफरेंस वालों को आपने डिविडेंड भी दे दिया बेटा, तो क्या मैं कहता हूं अब जो अर्निंग बची, जो भी अर्निंग बची है बेटे कंपनी की, ये किसके लिए बची है, तो क्या मैं उसे कह सकता हूं इट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ जी सर, मजा सा नहीं आया, ये लो बेटे अभी मजा दिलाते हैं, मजा नहीं आया तो फिर पढ़ने का फायदा है क्या, लोग मजे के लिए क्या क्या नहीं करते। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स कहते हैं, अर्निंग अवेलेबल, बिल्कुल सही बात है बेटा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स कहते हैं। मैं पहले आपको बेटे क्या करूंगा, हमारा करने का तरीका कैसा रहेगा बच्चे, एएस के हमारे प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं बेटा, ऐसा इसलिए ताकि समय को बचाया जा सके। फाइन, मैं ज्यादा समय आपको समझाने में बताऊंगा, और जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ मैं उसे रीड भी करूंगा, तब आप लिखते भी रहेंगे साथ साथ। ऐसा नहीं कि पहले मैं सारा समझा दूं फिर आप बाद में ऐसे घिसा घिसा के लिख रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं, ठीक है। जैसा मैं बोलता हूँ वैसे आप लिखते भी जाए बेटे, ताकि समय हमारा कम लगे बेटा और बचता रहे समय, ठीक है। तो मेरे साथ ना एक बात देखिए, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, मंदिर 2 मिनट साइलेंट रहिएगा, और मैं चैट बॉक्स को भी पढ़ नहीं रहा हूँ तो अभी आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो बेटा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अभी लिखना नहीं है आपको, ना 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 ना, हाँ, वापस आओ, बस मुझे देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं आपको समझाऊंगा, पहले समझने पे ध्यान दो बेटे। लेट्स से मैं कहता हूं किसी कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो है कितने बेटे, 20,000, 20,000, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पढ़ाओ और दिक्कत हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। मान लीजिए हमारी ईबीआईटी कितनी है बच्चे, 5 लाख, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। पढ़ पढ़ के बाल सफेद हो गए बेटा आपके सर के। इंटरेस्ट कितने का बच्चे, कह रहे 10%। इंटरेस्ट कितना बेटा आपका, 1 लाख रुपए का आपने इंटरेस्ट चुका है, अमाउंट बताना नालायक। तो ये मेरे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। जिस बच्चे को पीड़ा हो बेटे चैट बॉक्स में लिख सकता है कि पीड़ा है। ईबीटी आगे कितने बेटा आपका, 4 लाख आ गया। अब आप टैक्स दे रहे हो बेटा, लेस टैक्स किया आपने बच्चे, ये कह रहे हैं 50% कर दो टैक्स, गंदे बच्चे नालायक।
लो भाई कह रहे हैं 50% ले लो सर, 50% ले लो भाई, 50% टैक्स ले लो, 2 लाख आ गया बेटा। तो क्या मैं कहता हूं ये आ गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितने रुपए आ गए बेटा? 2 लाख आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटे इसमें से क्या जाएगा पहले बताइए, इसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड जाएगा, इक्विटी वाले को जाएगा? बच्चे प्रेफरेंस जिनको आपने कसमें खाती याद है बेटे, प्रेफरेंस वाले बेटे गणेश भगवान है हमारे, वो कि सबसे पहले भोग उन्हीं को लगेगा बेटे। सही बात है, तो लेस करेंगे इसमें से क्या आप, लेस करेंगे इसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया कितने रुपए, मान लो 50,000, ठीक है। 5 लाख की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू थी, उसका 10% आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया बच्चे, 5 लाख। तो बताइए बेटे इट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, हाँ बोल दो जी। कितना आ गया बेटा आपका? 1.5 लाख रुपए आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का? चलो आगे, हाँ बोल दो। अच्छा अब बताना बात सही है नहीं बेटा, इसको डिवाइड कीजिए बेटे किससे बच्चे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, वही तो करना पड़ेगा भाई। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, भाई आप ये कह रहे हैं कि हमने हर शेयर पे क्या कमाया, कंपनी ने हर शेयर पे क्या कमाया, हर इक्विटी शेयर पे क्या कमाया। तो क्या मैं कहता हूं इक्विटी शेयर्स के लिए इतना कमाया, बोलो हाँ। और इक्विटी शेयर्स हैं कितने? 20,000 है, हाँ बोलो। तो हर एक, इसको भी नालायक कैलसी से कर रहे हैं बच्चों, शर्म आनी चाहिए आपको। 7.5 आएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा बेटा कितना बच्चे? 7.5। मेरे को मुझसे कुछ सब सीख लो नालायक, आपसे इतना बड़ा हूं तब भी। अर्निंग पर शेयर है रुपीज 7.5, कोई दिक्कत तो नहीं। 7.5 यूट्यूब, आपको तारीफ ने मेरी यहाँ पर करनी ही नहीं बेटे, यूट्यूब पे तारीफ करो। आज सुबह मैं खुश हुआ बेटे, गूगल की तरफ से मैसेज आया बच्चे कि वेल डन जितेंद्र, ये वो इसमें पिछले 21 दिन में आपने वो किया है वो किया है। मुझे लिटरली बहुत खुशी हुई बेटे, मन तो क्या कि उसको स्टेटस पे लगा लूं, मगर व्यूज बहुत कम थे बेटे, 7,000 कुछ ऐसी कुछ थे बच्चे। हाँ अब सुनो ध्यान से, बताना बात, वेरी वेरी गुड ज्योति यादव बेटे। अब मेरी आंखों में देख के बताइए, मैं कहता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात की है आपने, ऐसा हम वैसे भी तो करते हैं। मान लीजिए बेटे मेरे घर में 5 मेंबर हैं, मान लीजिए बेटे मेरे घर में 5 मेंबर हैं और मैं 50,000 रुपए कमाता हूं, तो हर मेंबर के लिए कितना कमाता हूं? 10,000। 50,000 डिवाइड बाय 5, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। हर मेंबर को देता कितना हूं वो बात नहीं चल रही बेटे, डिविडेंड की बात नहीं चल रही, बात चल रही किसकी बेटा, उनके लिए कमाता कितना हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनना, बताना बात सही है नहीं है, सोचना ध्यान से। मैंने भी ना आपको एक बात बताई बेटे, क्या बचे, मैंने आपके साथ एक वर्ड यूज किया था पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, याद है आपको? हाँ। अब मैं आपसे कहता हूं, मैंने क्या बताया था बेटा आपको कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है अपने एग्जाम्पल में, और पर टोटल नेशनल इनकम कितनी बताई थी? सुनना ध्यान से, हम किसी चीज से जोड़ेंगे इसको और आपको मजा ना आए तो बताना बेटे पैसे वापस। मैं चैट बॉक्स में सबसे रिप्लाई की बात करूंगा। बहुत बहुत बढ़िया बेटा। नेशनल इनकम कितनी बेटे मेरी? 1 लाख है बच्चे, और हमने कहा पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है बेटे 25,000। तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम आई थी कितनी आई थी? पर कैपिटा इनकम जो आई थी बेटे कितनी, बोलो ना नालायक हो। 4 रुपए आई थी बेटे, कैसे? 1 लाख डिवाइड बाय 25, ठीक है ना। अब क्या मैं कहता हूँ, हम वी इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्कर, यस नो, क्लियर बात। हम हार्ड वर्क करें बेटे कि मतलब ऐसा है बच्चे क्या कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है उतना हम 1 साल में जोड़ देते हैं, ठीक है ना, इतने हार्ड वर्क करें हम। तो खुद सोचो, क्या मैं कहता हूँ इस पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी होगी जिनका बेबी होने वाला होगा, हाँ बोलो। आप इस बात से दरकिनार नहीं कर सकते बच्चे। इन पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी होगी जिनका बेबी होने वाला होगा, ठीक है ना। मुझे बताइए क्लास से, मतलब बेबी विच आर अबाउट टू कम, तो बताइए वो पॉपुलेशन है या पोटेंशियल पॉपुलेशन है? फील कर पा रहे बात को? वो पॉपुलेशन नहीं है बेटे, क्या है बच्चे? पोटेंशियल पॉपुलेशन है, बोलो हाँ ना। लेट्स से बेटे मैं आपसे कहता हूं बच्चे क्या कि जो बेबी होने वाले हैं, लेट्स से जो बेबी होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं बच्चे? अब मैं क्या बताऊं आपको बेटा, हाँ 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 हाँ, बेबी होने वाले हैं लेट्स से बेटे 5,000। 5,000 पॉपुलेशन अभी आई नहीं है, आने वाली है। क्लास दिल पे हाथ रख के बताएगी एक बात कि अगर, अगर वेरी वेरी गुड बेटा, अगर मेरी नेशनल इनकम 1 लाख की 1 लाख की है, अगर मेरी नेशनल इनकम 1 लाख की 1 लाख की है, तो आप बताइए बच्चे प्लीज, आने वाले समय में मेरी पर कैपिटल इनकम 4 रुपए रहेगी या कम हो जाएगी बच्चे? जल्दी बताइए बेटा, सेम रहेगी या कम हो जाएगी बेटा? बिल्कुल सही बात बेटे, मेरी जो पर कैपिटल इनकम है इट वुड बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 30,000, कितनी आ जाएगी बेटा? 3.33, बोलो है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं, मेरी आंखों में देख के बताना बेटा प्लीज, सोच समझ के बताना कि इस पोटेंशियल पॉपुलेशन ने मेरी अर्निंग पर शेयर को डाइल्यूट कर दिया है। सर डाइल्यूट कर दिया है, हाँ, जैसे मम्मी दाल को करती है। हमारे वहां बेटे परसों रात को दाल बनी थी, वो वाली अरहर मलका के साथ वो काली वाली दाल भी जो होती है मिक्स करके बच्चे, ठीक है ना, हाँ जो भी वॉट एवर इट में भी। अब हमने रात को तो खाई खाई, ठीक है ना, फिर
दिन में चावल के साथ भी खाने का कल्चर है बच्चे, तो क्या हुआ, मम्मी ने कुछ किया नहीं बेटा, केटल में पानी गर्म किया, हल्का सा नमक, और दाल अलग बह रही है बेटे, पानी अलग बह रहा है बेटे, सही बात है। तो क्या मैं आपने भी खाया होगा ऐसे बच्चे, शादी पार्टी में ऐसा खूब होता है, ठीक है ना, और वो जो छोले भटूरे आप खाते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है बेटे। अच्छा, तो मुझे बताइए बेटे, बताइए क्या इसने डाइल्यूट किया नहीं किया, इसने डाइल्यूट किया है, हाँ या ना। तो ये बच्चे कह रहे हैं अब एंट्री दो, एंट्री दो, भाई मेरे हिसाब से सबकी एंट्री हो रखी है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, तो बताइए बेटे डाइल्यूट किया नहीं किया बच्चे, बिल्कुल डाइल्यूट किया इसने। इन इन 5,000 जो ये आने वाले लोग हैं बेटे, ये पोटेंशियल जो पॉपुलेशन है, इसने क्या किया बेटे, डाइल्यूट किया है, पतला किया है। गर्ल्स बेटे आप लोग नेल पेंट में थिनर डाल के उसे डाइल्यूट करते नहीं करते हो, बिल्कुल करते हैं बच्चे, सही बात है, हाँ बोल दो जी। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया बेटा, पतला, पतला होना बेटा, ठीक है ना। थिक का मतलब मोटा बच्चे, फाइन। तो ये क्या बेटा, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हो गई, क्या हो गया बेटा, मतलब आप ये समझे, ये तो आपने अर्निंग पर शेयर निकाली नॉर्मली बेटे, जिसे कहते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर, क्या कहते हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर। और सोच समझ के बताना बेटा, कुछ अर्निंग पर शेयर ऐसी भी है, फाइन, जो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है। सर वो कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सी बात। मैं ये कहता हूं, बताना बात सही नहीं है, कि अभी तो मेरे जो इक्विटी शेयर्स है वो 20,000 है, अभी मेरे इक्विटी शेयर्स कितने बच्चे, 20,000 है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, सक्षम क्या रिपीट करना है बेटा, नेटवर्क इश्यू, क्या इश्यू है बेटा, क्लियर हो गया, सक्षम क्लियर हो गया, जानता हूं तुमको, अच्छा, गुड बेटे। तो मैं आपसे कह रहा हूं बेटे क्या, कि भाई, कि भाई अभी मेरे इक्विटी शेयर्स कितने, 20,000 हैं, तो इनको देख के मुझे पता चलता है बच्चे क्या, कि मेरी मेरी जो अर्निंग पर शेयर है वो कितनी है बेटा, 1.5 लाख डिवाइड बाय 20 कितना बेटे, 7.5 रुपए। बट मुझे पता है क्या दिख रहा है बेटा, मेरी बैलेंस शीट में कुछ डिवेंचर्स भी हैं, जिनका कल को इक्विटी में कन्वर्जन होना है, वाओ, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है बेटे, जिनका कल को इक्विटी में कन्वर्ट होना है जिनको, तो क्या मैं कहता हूं, उन डिवेंचर्स को देख के मुझे पता है क्या नजर आता है, अरे ये तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है, कि कल को अगर ये भी इक्विटी शेयर्स में बदल जाएंगे, तो क्लास में बताएगी ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे बच्चे, क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे। फाइन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरे बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है मेरी अर्निंग पर शेयर क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। ये बेसिक अर्निंग पर शेयर बेटे क्या हो जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए बच्चे, कम हो जाए। तो इसे इसे फिर बीईपीएस की बजाय हम पता क्या बोलेंगे, डीईपीएस। तानी आप समझ में आ रहा है, हाँ इसे क्या कहेंगे बेटा, डीईपीएस कहेंगे, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा यहां तक कितने बच्चों को डाउट है मुझे बताइए, वेरी वेरी गुड बेटे, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है बेटे, कितने बच्चों को डाउट है, सर कैसे बढ़ जाएंगे, बेटे कैसे बढ़ जाएंगे, मैं बताता हूं बेटा। हमने कहा कि बेटे ये इक्विटी शेयर्स अभी हैं, और मेरी बैलेंस शीट में बेटे क्या है बच्चे, कुछ डिवेंचर्स हैं, जिन डिवेंचर्स का इक्विटी में कन्वर्जन होना है, कल को उनको इक्विटी में बदलना है, तो खुद सोचो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, डिवेंचर्स चले जाएंगे, और वो इक्विटी में जब कन्वर्ट होंगे डिवेंचर्स, तो इक्विटी बढ़ जाएगी बच्चे, हाँ बोलो, बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही बात। तो अभी तो ये बीईपीएस है, अब कल को लेट से बेटे मैं कहता हूं बच्चे मेरे इक्विटी शेयर्स बढ़कर पता है कितने हो जाएंगे बेटा, बढ़कर बेटे प्लीज 5,000 मैंने इसमें और जोड़ दिए, 5,000 पोटेंशियल इक्विटी शेयर मुझे और नजर आते हैं, अभी बने नहीं है वो इक्विटी शेयर ना, बनेंगे बेटे, तभी तो उन्हें क्या बोला जा रहा है बेटा, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो मैं कहता हूं तब उस केस में मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे बेटे कितने बच्चे, आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को कंसीडर करने के बाद मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे बेटे 25,000, बोलो हाँ। तो बेटा अब मैं अगर देखूं तो मेरी अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट हो जाएगी, बोलो हाँ, उसे कहेंगे डीईपीएस, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। वेरी वेरी गुड मनदीप, मनदीप कह रहे हैं सर आप यहां पर ईसॉप्स का भी तो एग्जांपल दे सकते थे, बेटे दूंगा सारे एग्जांपल, चिंता ना करो, आपके छक्के ना छुड़ाए आज तो। ये आ जाएगा बेटे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, जो पहले 7.5 थी अब वो कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है बेटे सक्षम, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटे, आएंगे उस पर भी, सारी सारी का कह रही है सर इंटरेस्ट भी तो कम होगा, बिल्कुल कम होगा बेटे, सारी बात पे आऊंगा, अभी मैं ऊपर ऊपर से आपको बात बता रहा हूँ, सर ईपीएस भी तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटे सारी का मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अभिषेक आएंगे, आपके दोस्त कह रहे हैं कि सर ऐसा भी तो होगा जब डिवेंचर्स कन्वर्ट होंगे तो इंटरेस्ट में भी तो सेविंग्स होगी, आएंगे उस बात पे भी, टेंशन मत लो बेटा, ठीक है। और सुनो सर पोटेंशियल के एग्जांपल,
पोटेंशियल सक्षम, आपको मेरी बात क्लियर है? सारिका और अभिषेक आपके पॉइंट में मैं आता हूं बेटे। अभी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। हाँ सुनो, अच्छा लगता है आप लोग ऐसा सोच रहे हैं बेटे, मुझे मतलब पढ़ाने से पहले आप लोग बोल रहे हो, और मजे की बात है अभी आप नए नए पैदा हुए फाउंडेशन करके आए हो बेटे, और आप ये कह रहे हो कि इंटरेस्ट की भी तो सेविंग होगी। दिल जीत लिया आप लोगों ने। मैं जानबूझ के नहीं बता रहा था आपको कहीं बच्चे कहीं हैंग ना हो जाए, और आप खुद कह रहे हो कि बेटे क्या इंटरेस्ट की सेविंग होगी। लिटरली बहुत मजा आया बेटा। अब बताना बात सही नहीं है भाई। ईसॉप के अंदर जिनका वेस्टिंग पीरियड चल रहा है वो भी तो मेरे पोटेंशियल इक्विटी शेयर है जो ईसॉप आउटस्टैंडिंग है। बोलो हाँ ना। उन ईसॉप आउटस्टैंडिंग को जब मैं खोल के देखता हूं तो क्या नजर आता है बच्चे, कि भाई कल को ये किस में बदलेंगे, या तो इक्विटी शेयर में बदलेंगे और या फिर जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। मगर उम्मीद तो है ना कि इक्विटी शेयर में बदलेंगे, तो वो भी क्या है बेटा, पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। बोलो हाँ। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स भी क्या है बेटा, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है। हाँ बोल दो। नहीं ये बात समझ में तो ध्यान। अच्छा मैंने किसी को अगर शेयर वारंट्स दिए हैं, ध्यान रखना बेटे, शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स क्या होता है कि मैंने आपसे आज पैसा ले लिया है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि फ्यूचर की डेट में हम आपको शेयर इशू करेंगे जिसका प्राइस आज ही फिक्स हो गया बेटा। तो वो शेयर वारंट्स भी क्या है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर बेटे बहुत तरह से हो सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक जी? अच्छा एक बच्चा कह रहे हैं इंटरेस्ट हमने एफएम में पढ़ लिया है सर, इसलिए हम ऐसे ऐसे बकर बकर कर पा रहे हैं जी। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की वजह से बेटे मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ते हैं। बोलो हाँ। जिसकी वजह से मेरी अर्निंग पर शेयर कम हो सकती है। बोलो हाँ। जिसे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। दिख रहा है आपको डाइल्यूट हो गई? बोलो हाँ जी। कोई दिक्कत हो परेशानी तो बताइए। पक्का? तो घर में कभी ऐसी दाल वाल मिले ना आपको तो समझ जाना बेटे प्लीज। हमारे वहां तो ऐसी होता है बेटे, गरीब आदमी है तो ऐसे करना पड़ता है बेटे, एक बार बनाते हैं 3 बार खाते हैं। चलो कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? चलो सर बहुत बढ़िया बेटे बहुत बढ़िया। तो आइए हमारा AS20 जिसकी पहले बेटे मैं आपको क्या बताऊंगा बेटे, समरी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? समरी। बिल्कुल समरी बताएंगे बच्चे, पहले हम समरी डिस्कस करेंगे उसके बाद एएस के मेन कंटेंट में आएंगे। इसमें हमें बेटे 2 से लेकर 2.5 क्लास लग जाएंगी इस एएस में, पर है बहुत प्यारा एएस बेटा, लिटरली यू विल लव। और मैं प्रैक्टिकल लाइफ से भी आपको जोड़ के दिखाऊंगा कि देखो कैसे कैसे कंपनियां बेटे आपका ईपीएस डिस्क्लोज करती हैं। ठीक है ना? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितने प्रकार की होती है बच्चे? अर्निंग पर शेयर होती है बेटा आपकी 2 प्रकार की। पहला बेसिक अर्निंग पर शेयर और दूसरा बेटा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। बताना बेटे प्लीज, क्या मैं इसको पतली अर्निंग पर शेयर कह सकता हूं? यस सर बिल्कुल, इट इज पतली अर्निंग पर शेयर, डीईपीएस। ये हो गया बीईपीएस, ये हो गया डीईपीएस। अच्छा सर अब बात करते हैं बेटे बीईपीएस का मतलब क्या है, बीईपीएस कैसे निकालते हैं? पता है आपको बीईपीएस कैसे निकालते हैं? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर डालिए बेटे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो बीईपीएस आ जाएगा। बोलो हाँ। तानिया बताना, आपने कहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया बच्चे, अब आपको बताना बेटे समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जहां समझ में ना आए खड़े हो जाना बेटे, ठीक है? समझे की बात? आपने भी रेड पहना है, मैंने भी रेड पहना है, ठीक? लो भाई लो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दीजिए बेटे किससे बच्चे, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर ये तो रोमनची है, आपने तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बोला था, यहां तो आप वेटेड एवरेज ले रहे हो। आएंगे बेटे इस बात पे भी, टेंशन मत लो, ठीक है? आएंगे क्या होता है वेटेड एवरेज, ठीक है? चलो सबसे पहले बेटा ये बात आ रही कि सर ये बताइए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होता है? मेरी आंखों में देख के बताइए बेटा, क्या ये आवश्यक है? अभी रुक जाओ भाई, आमिर भाई नोट नहीं करना। आप मुझे बताइए, मेरी आंखों में देख के बताइए। क्यों मेरा बेटा आप हर क्लास में लेट आते हैं बेटा, एंड देन यू विल आस्क कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटे, तो ऐसे कैसे होगा दीदी, ऐसे कैसे होगा? एक कंसेप्ट में बता चुका हूं बेटे, और आप नहीं भी तो कम से कम 30 मिनट लेट है बेटा। अब बताना बात सही है नहीं है? अभी नहीं नोट करना बेटे, मैं बताऊंगा आपको। मैं आपसे एक बात बोलता हूं बेटे, क्या ये आवश्यक है कि सारे के सारे इक्विटी शेयर्स का पैसा कंपनी पूरे साल यूज करे? ऐसा जरूरी है क्या बच्चे? मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं बेटा, बताना बात लॉजिकल है नहीं है। मैंने ना यहां खड़ा हूं बेटे, यहां साल की शुरुआत है, यहां साल की शुरुआत है। यहां पर बेटे हमने 50,000 इक्विटी शेयर्स हमारे आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है? यहां पर लेट्स बेटे 1 अप्रैल 2022 है, यहां पर हमारे 50,000 शेयर्स क्या थे, आउटस्टैंडिंग, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी। वो 50,000 शेयर्स हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी आ रहे थे। तो ये 50,000 शेयर्स, क्या मैं कहता हूं पूरे साल में हमारे साथ रहेंगे? बोलो हाँ। उसके बाद क्या हुआ, हम ना बीच में 30 जून को, 1 अप्रैल के बाद आगे 30 जून को हमने क्या किया बेटा, हमने 60,000 इक्विटी शेयर और इशू किए। 60,000 इक्विटी शेयर हमने और इशू किए, 10 रुपीज ईच बेटा। दिल पर हाथ रख के बताना बेटा, 60,000 इक्विटी शेयर जो आपने और इशू किए हैं, फाइन, क्या
ये भी पूरे 12 महीने आपके साथ रह पाएंगे इस साल में? आपने इशू ही 30 जून को किए हैं, बताइए क्या पूरे साल आपके साथ रह पाएंगे? जल्दी बताइए फटाफट से। ऑब्वियस बात नहीं। तो डोंट यू थिंक इन्हें 12 महीने के लिए कंसीडर करना सही है या इन्हें 9 महीने के लिए कंसीडर करना चाहिए? 9 महीने के लिए। सर क्यों 9 महीने के लिए? बेटे 9 महीने के लिए इसलिए, वहां से अगर हम बात करें बेटे 50,000 शेयर जो यहाँ बैलेंस शीट में थे, ये 1 अप्रैल को थे, तो ये तो पूरे अगले साल 31 मार्च तक बेटे पूरे 12 महीने यूज होंगे ना बच्चे। इनका पैसा, इनके फंड, इनके रिसोर्सेज पूरे 12 महीने यूज हुए। वहीं अगर मैं बात करूं बेटे 30 जून को जो शेयर इशू हुए हैं, कितने शेयर इशू हुए? 60,000 शेयर्स आपके इशू हुए बेटा। फाइन, 60,000 शेयर्स आपके इशू हैं, तो उनका उनका पैसा हम कितने महीने यूज कर पाएंगे? बेटा अप्रैल यूज नहीं कर पाए, मई यूज नहीं कर पाए, जून यूज नहीं कर पाए, 30 जून को वो इशू है, कितने महीने यूज कर पाएंगे? 9 महीने। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, 9 महीने यूज कर पाएंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, मैं आगे बढ़ा, 1 फरवरी आया और हमने यहां पता क्या किया, 24,000 शेयर्स का बायबैक कर लिया। क्या कर लिया? बायबैक। बायबैक का मतलब होता है कंपनी ने अपने शेयर मार्केट से क्या कर लिया बच्चे? वापस खरीद लिए बेटा। तो क्या मैं कहता हूं, वो 24,000 शेयर्स 2 महीने नहीं रह पाए, 2 महीने नहीं रह पाए। जोड़ू घटाऊं? जोड़ू या घटाऊं? बायबैक हुआ है, इशू नहीं किए बेटा आपने। आप बताइए चैट बॉक्स में, प्लस करूं या माइनस करूं? वेरी वेरी गुड, सब बच्चे कह रहे हैं कि सर माइनस करो, लेस करो, माइनस करो, लेस करो। बिल्कुल सही बात है कि सर इशू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल बढ़ रही है, सही बात है। और आपको ना सिर्फ ये देखना कि कितने नंबर ऑफ शेयर आपने इशू किए, बल्कि आपको ये देखना किस टाइम पर इशू किए हैं। तो इसे ही कहते हैं बेटे क्या? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का सिंपल सा मतलब ये हो गया, साधारण सा मतलब ये हो गया कि आपको ना सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स पे फोकस करना है, बल्कि आपको ये भी देखना है कि बेटे वो कितने समय तक उन्होंने इस साल हमारा साथ दिया है बेटा। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूं कि 60,000 बेटे प्लीज, अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि 50,000 साल की शुरुआत में थे, तो पूरे 12 महीने साथ दिया। उसके बाद बेटे क्या हुआ, बीच में 30 जून को आपने अगर 60,000 इशू किए तो उन्होंने 9 महीने साथ दिया, 60,000 इंटू 9/12। और अगर मान लीजिए बीच में बायबैक हो गया कितने शेयर्स का? 24,000 शेयर्स का, तो बेटे उन्होंने 2 महीने साथ नहीं दिया। 1 फरवरी को अगर बायबैक हो रहा है तो 2 महीने उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्हें क्या कर दीजिए, प्लस या माइनस? माइनस कर दीजिए। ये है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इफ समबडी आस्क्स यू कि व्हाट डू वी मीन बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आप बोलना बेटे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मींस we have to consider not only the number of shares but the time as well। हमें टाइम भी कंसीडर करना है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। बहुत बहुत बढ़िया। चलो बेटे, तो जो 24,000 1 फरवरी को हुए बेटे, उसका 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 पैसा हम 2 महीने यूज नहीं कर पाए, तो उन्हें हटा दीजिए बेटा। वेटेड अभी अभी समझ में आया है। अच्छा, वेटेड अभी भी थोड़ा अनक्लियर है। अच्छा, अभी भी अनक्लियर है बेटे। कल आप अगर क्लास में आए हो तो याद हो, हमने वहां पर एक बात सीखी थी बेटे, वेटेड जीपी रेशियो, कि जहां ना सिर्फ सेल्स देखनी है बल्कि जीपी रेशियो को भी कंसीडर करना है। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या हो गया कि भाई वेट देना है, किस चीज को वेट देना है? शेयर्स के नंबर्स को भी, उनके टाइम पीरियड को भी, उनके टाइम पीरियड को, कि भाई कितने पीरियड तक हमारे साथ रहे हैं। खत्म कहानी, यही है बेटे वेट्स। ठीक है श्रुति भाई, चलो आना बेटे, देखना, पढ़ो बेटे पढ़ो। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या कहता है बेटे? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपसे कहता है टाइम एडजस्टेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर भी देखने हैं तथा डेट ऑफ इशू भी देखनी है। नोट कीजिए बेटे फटाफट से, पहले फटाफट यहां से क्या कहता है आपसे, साथ साथ सब नोट करते जाएंगे बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चे। हमारा तरीका बेटे यही रहेगा ताकि हम थोड़ा समय बचा सके बच्चे। फाइन, कि हम आपको पहले समझाएं फिर हम आपको लिखवाएं। आ जाओ बेटा, कैसे निकालते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मैं आपको बताऊं बेटा। अच्छा, ये देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 1 देखो, मैं बता रहा हूं, ये एएस नहीं करवा रहा, मैं आपको समरी करवा रहा हूं बेटे। बातचीत चल रही है हमारे बीच में, बस 2-4 थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ये देखो बेटे, जो मैंने एग्जांपल आपके साथ रखा था, मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ये मेरा बेटा फाइनेंशियल ईयर है। यहां मैंने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए बेटे, कितने रुपए का ईच? 10 रुपीज का ईच। उसके बाद फिर मैंने यहां पर 30 जून 2022 को, यानी कि 3 महीने बाद, अप्रैल पूरा बीत गया, मई पूरा बीत गया और जून पूरा बीत गया, यहां पर हमने 60,000 इक्विटी शेयर इशू किए बेटा। और ठीक है ना? और फिर 1 फेब को बेटे मैंने क्या किया, बायबैक कर लिया 24,000 शेयर का। सही बात है। और 31 मार्च 2023 को मेरा ईयर एंड हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। अब सुनना ध्यान से, क्या मैं कहता हूं ये शेयर्स तो पूरे साल रहे होंगे? हाँ बोलो। मैं ये लेके चल रहा हूं कि बेटे ये शेयर्स पूरे 12 महीने,
ये शेयर्स पूरे 9 महीने, मगर एक गड़बड़ हो गई बेटा, इनमें से कोई से 24,000 शेयर ऐसे हैं जो 2 महीने नहीं रहे, तो उनको घटा दो। पता नहीं ना कौन से, बस ये पता है कि 24,000 शेयर नहीं रहे बच्चे, तो उनको क्या कर दो बेटा, घटा दो। बोलो हाँ, नहीं ये बात समझ में? भाई आपने ये भी पूरे लिए हैं, ये भी पूरे लिए हैं, बट इतने तो पूरे नहीं हो पाए ना बेटा, तो इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए। नहीं आई बात समझ में? तो मैं तभी तो इनको माइनस किया गया है। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताइए, मैं क्या कह रहा हूं, 50,000 रहे, नंबर देख लिया आपने, इंटू कितने महीने रहे बच्चे, 12 महीने, इंटू 12/12, हाँ जी। 60,000 रहे 9 महीने बेटा, इंटू 9/12, अच्छा माइनस करेंगे बेटे इनको, सर प्लीज प्लस करो ना 2 महीने का, बेटे इश्यू थोड़े ना हुए हैं, इश्यू थोड़े हुए बेटे, बल्कि बायबैक हुए बच्चे, यानी कि कंपनी ने मार्केट से अपने शेयर वापस खरीद लिए बेटा। तो क्या मैं कहता हूं, जब शेयर वापस खरीदेंगे तो शेयर को उनका पैसा वापस कर दिया होगा, तो वो पैसा हमारे पास नहीं रहा है, उनको हटा दीजिए। कितने महीने नहीं रहा, 2 महीने नहीं रहा बेटा, वो हटा दिए बेटा हमने। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। मेरा बेटा बात समझ में आ रही है? आज आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक उठाया मैंने आपके लिए बेटा। मैंने कहा आज हुमेरा आ रही है पढ़ने के लिए, तो आज तो बस कुछ ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि बस जो देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। 91,000 मेरा क्या आ जाएंगे बेटा? हाँ आइए बेटा, मेरे ख्याल से सबके काम हो चुका है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बेटा। हाँ मेरा भी, आपका भी, हमारा भी, हम सबका भी बेटा। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ बेटे, बताना बात सही है नहीं है बेटा, सब सोच समझ के बताइए, लॉजिकली बताइएगा बेटा। मैं आपसे बोलता हूं कि आप जानते हैं बेटे, इक्विटी, हर इक्विटी शेयर है बेटे, उसकी कोई ना कोई फीस वैल्यू तो होगी, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का, कितने का भी फीस वैल्यू तो होगी ना बेटा, कोई पक्का मानते हो बात? अब बेटी एक बात बताइए, क्या आवश्यक है ऐसा कि सारे के सारे शेयर फुली पेड अप ही हो? दिल पर हाथ रख के बताना बेटे, क्या जरूरी है कि बैलेंस शीट में अगर कोई शेयर कैपिटल आ रही है तो सारे के सारे फुली पेड अप ही हो? नहीं, हो सकता है बेटे कुछ शेयर का पूरा पैसा आ चुका हो, कुछ शेयर फुली पेड अप और कुछ शेयर फुली पेड अप ना हो। याद करो अपनी 12th क्लास जब आपकी नोजी बहती थी, आप कहते सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, याद है आपको? हाँ, आपने दो तरह की शेयर कैपिटल बताई थी बेटे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो आप बताइए, क्या मैं कहता हूं जितना पैसा आप लोगों ने पे कर दिया है, इसका मतलब उतने रिसोर्सेज कंपनी के पास आए हैं, जितना पैसा मेरे शोल्डर्स पे कर चुके हैं बेटे, उतने ही पैसे कंपनी के पास आए हैं। ये बात मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बात मानते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है, कि अगर मेरे पास कुछ शेयर्स का पूरा पैसा आ चुका है और कुछ शेयर्स का पूरा पैसा नहीं आया है, आई मीन टू से कुछ शेयर्स फुली पेड अप हैं और कुछ शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्या उनको सीधा ऐड कर दूं? क्या उनकी कैटेगरी सेम है? जल्दी बताइए बेटा, क्या उनकी कैटेगरी सेम है? सब बच्चे बताइए, क्या उनको सीधा ऐड किया जा सकता है? हाँ या ना, हाँ या ना? सारे बच्चे कह रहे हैं नो सर, नो सर, सारे बच्चे कह रहे हैं नो सर, नो सर, कह रहे नहीं सर, नहीं उनको ऐड नहीं किया था सर, उनको ऐड नहीं किया था, पहले उनको ना सेम फुटिंग पर लेकर आओ। सर सेम फुटिंग पे मतलब उनको ऐड नहीं किया सकता, क्योंकि कुछ फुली पेड अप है और कुछ पार्टली पेड अप है, बट हाँ, हाँ उनके कैपिटल अमाउंट को ऐड किया जा सकता है। सर जैसे मैं बताता हूं कैसे, जैसे मान लीजिए 20,000 इक्विटी शेयर है बेटा, 10 रुपए का एक है, फुली पेड है बच्चे, तो क्या मैं कहता हूं उनके कितने रुपए आ गए? 2 लाख रुपए आ गए, हाँ बोल दो। इसके बाद मैं कहता हूं 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, उनके 8 रुपए ही आए हैं, तो उनके 80,000 आ गए। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मुझे शेयर होल्डर से 2,80,000 की कैपिटल आ चुकी है, शेयर्स नहीं कैपिटल, रुपीज में बेटा, बोलो हाँ ना? क्या ये किया जा सकता है? हाँ या ना? सक्षम कह रहे हैं हाँ सर ये तो किया जा, हाँ टाइम तो देखें श्रुति, टाइम तो देखना ही है, टाइम तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, कह रहे सर टाइम भी तो देखेंगे कि कब आया है, बिल्कुल टाइम तो देखेंगे ही बेटा, वेटेड तो होगा ही होगा, बट क्या मैं कहता हूं वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स की जगह वेटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल आएगा। हाँ बोलो, नहीं यही बात समझ में? बताइए सब फटाफट से बेटा, कि क्या मैं सही कह रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ एडिंग द नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाट वी विल डू इज वी विल एड अप द अमाउंट ऑफ कैपिटल। से बात ऑब्वियसली वी विल बी गोइंग टू कंसीडर टाइम एज वेल, बट हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल लेना पड़ेगा, बोलो हाँ। सब बच्चे कह रहे हैं हाँ कैपिटल ऐड होगा, कैपिटल ऐड होगा, और टाइम को कंसीडर करने के साथ साथ हमारा कैपिटल ऐड होगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो आगे, पक्का? तो ये बात मैं कब कह रहा हूं बेटे कैपिटल ऐड करने की, जब कुछ शेयर्स कैसे हैं, कुछ शेयर्स पार्टली पेड अप और कुछ शेयर्स कैसे हैं, फुली पेड अप है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको आपको नंबर ऑफ शेयर्स ऐड करने की बजाय पहले उनकी कैपिटल निकालनी चाहिए और फिर उनका उनका अमाउंट ऐड करना चाहिए, टाइम को देखते हुए। कोई दिक्कत परेशानी?
आ रही बात समझ में? तो थंब फेंक के मारो बेटा, अंगूठा फेंक के मारो अपना स्किन कलर वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, जब आप डिवाइड करते थे तो आपके पास आता था वेटेड वेटेड नंबर ऑफ शेयर, मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे जब, तो आपके पास आता था अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। आज जब आप डिवाइड करोगे बेटे किससे, आज जब आप डिवाइड करोगे बेटे वेटेड एवरेज कैपिटल से, तो क्या मैं कहता हूं आपके पास आएगा अर्निंग पर शेयर या अर्निंग पर रुपी ऑफ कैपिटल। सोच समझ के बताना बेटे, मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, आप मुझे बताइए कि अर्निंग पर शेयर आएगा या अर्निंग पर रुपी ऑफ कैपिटल आएगा। आप डिवाइड ही किससे कर रहे हैं बच्चे, कैपिटल से कर रहे हैं, तो अर्निंग क्या आएगा बेटा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला बेटा, वेरी वेरी गुड, ईपीसी आएगा भाई, बच्चे तो अपने ईपीएससी ईपीसी आएगा, वेरी गुड श्रुति बेटे, अर्निंग पर रुपी ऑफ कैपिटल निकल कर आएगा, बहुत अच्छे बेटे। निशा आपका जवाब नहीं आ रहा है बेटे, सॉरी निशा का जवाब आया है, पूजा अक्षित जवाब नहीं आ रहा है बेटे आपका, क्या निकल कर आएगा बेटा शहनवाज भाई, अर्निंग पर रुपी ऑफ कैपिटल निकल कर आएगा, कोई दिक्कत परेशानी, पक्का पवन भाई, चलें, चलो सर, चलो। तो ध्यान रखना बेटे प्लीज, नंबर ऑफ शेयर्स को ऐड क्यों नहीं किया, ऐसा दुनिया वाले पूछेंगे, बताओ जीतू ने क्या पढ़ाया कि व्हाई कांट वी ऐड द नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या बोलोगे आप, बिकॉज सम शेयर्स आर फुली पेड अप एंड द अदर वंस आर पार्टली पेड अप। सही बात है, तो दोनों का ऐड करना संभव ही नहीं है, वो कहते हैं ना मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये ईपीएस नहीं है खेल प्रिय। सही बात है, दोनों को ऐड नहीं कर सकते आप, बोलो है ना, क्योंकि दोनों की क्लास ही कैसी कैसी है बच्चे, अलग अलग है। वेरी वेरी गुड, समझ में आ रहा तो जवाब भी दो, नालायक चटक जाओगे तो मेरे हाथ से, कह रहे समझ में तो आ रहा है। किसी बच्चे को कोई पीड़ा हो तो बताइए। ये लो बेटे, सच छुपा छुपा के दिखाओ ना, मजा आता है, ये लो बेटे। इन केस ऑफ, हर चीज में क्लाइमेक्स चाहिए आपको, इन केस ऑफ पार्टली पेड अप, इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंट पेड अप वैल्यू, जिनकी पेड अप वैल्यू क्या बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है ना। चलो क्या कहते हैं बेटे पढ़ना, we will calculate weighted average capital, oho yes, instead of weighted average number of shares, weighted average of number of shares निकालने की बजाय हम क्या निकालेंगे, weighted average capital, weighted average capital। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आई हो, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि क्योंकि शेयर्स की पेड अप वैल्यू अलग अलग है, इसलिए शेयर्स के नंबर को ऐड नहीं किया जा सकता, वी आर सो सॉरी। और आपसे रिक्वेस्ट है बेटे, हमारे यूट्यूब वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज बेटे हिंदी में अवश्य लिखेगा, इससे आपको फील आता है। और मैं अभी आपको एएस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे दो चार बातें कर रहा हूं, समरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एएस तो यूं ही हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको बच्चे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो क्या कहता है बेटा, सर एग्जांपल दिखाओ, सर ऐसा थोड़ी ना होता है, ये एग्जांपल नंबर 2 है, अभी पीछे हमने एग्जांपल नंबर 1 किया था जहां पर हमने वेटेड नंबर ऑफ शेयर निकाला था, ठीक है ना। चलो आओ बेटा, ये देखो, टेन 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 टेन, आओ पहले एक बार देखते हैं, क्या मैं कहता हूं, ये जो भी है बेटे 12 महीने, ये जो भी है 6 महीने, 30 सितंबर डेट है बेटा, और ये जो भी है 3 महीने, बोलो हाँ। अच्छा आना बेटा, 20,000 इक्विटी शेयर्स बेटे आपके आउटस्टैंडिंग थे 1/4/2022 को, जिनकी फेस वैल्यू कितनी थी बेटा, 10 रुपए की थी, और फुली पेड अप थे बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूं इनका अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना आएगा बेटा, 2 लाख आएगा, बोलो हाँ। 20,000 मल्टीप्लाई विद 10 कितना आएगा बच्चे, 2 लाख। बेटे साथ साथ ना अपने मन में या फिर कोई रफ कॉपी लेके बैठो और साथ साथ कॉपी पेन से करते रहा करो, साथ साथ वीडियो वाले स्टूडेंट खासकर, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेरे साथ चल रहे हो बिल्कुल, ठीक है ना, रगड़ डालो बेटे चीजों को बच्चे। 2 लाख आएगा, बोलो हाँ। अच्छा 2 लाख की कैपिटल ये रही, 10,000 शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच इंटू 8, तो बेटे देखो है तो ये भी 10 का, ये भी 10 का, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, करे 10 से मल्टीप्लाई। बेटे इसके कितने रिसोर्स मिले मुझे, 8 रुपए मिले हैं। और सरकार एक बात बताएगी प्लीज, मतलब सरकार आप लोग हैं हमारे, मुझे एक बात बताएंगे आप प्लीज, पूरे 12 महीने यूज हुआ या पैसा, इतनी उंगली चौड़ी भी नहीं पा रही, ये 12 महीने यूज हुआ पैसा या फिर 6 महीने, जल्दी बोलो, 6 महीने बेटा। और दिलपा तक एक बात और बताइए प्लीज, कितने रुपए, 80,000 रुपए यूज हो पाए इंटू 6/12। अच्छा इसको बताना, 12,000 शेयर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेड अप कितना है, 6 पेड अप है बेटा, तो क्या मैं कह सकता हूं 72,000 रुपए यूज हो पाए, कितने महीने, जैन फेब और मार्च, 3 महीने यूज हो पाए। नहीं बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आई हो राजा जानी, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। मुझे अच्छा लगेगा अगर वेटेड एवरेज कैपिटल का अमाउंट आप लोग बताते, इसलिए मैंने बोला कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है ना, मगर आप बताते नहीं हो कि वेटेड एवरेज कैपिटल कितनी आएगी बेटा। 2 लाख इंटू 12/12 प्लस 10 प्लस 80,000 इंटू 6/12 प्लस हाँ 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 हाँ
72,000 इंटू कितना बचे 3/12। बताइए बेटे कितना आता है? समृद्धि वेरी गुड बेटे। पूजा गुप्ता गलत जवाब, गलत जवाब पूजा बेटा। ऊपर भी जो जवाब आया वो भी गलत है बेटा। समृद्धि का ही जवाब सही। वेरी वेरी गुड सैम बेटा। पढ़ रहा है लक्ष्मीनगर, बढ़ रहा है लक्ष्मीनगर, उन्नति के रास्ते पर चल रहा है। हाँ फरीदाबाद भी पढ़ रहा है बेटे। फरीदाबाद के बहुत होनहार बच्चे मेरे पास बैठे हुए। वेटेड एवरेज कैपिटल देखो बेटे ध्यान से, एक भी बच्चे ने निकाला नहीं है, वैसे कह रहे हैं सब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नालायक। 20,000 गुणा 10 इंटू 12/12, 10,000 गुणा 8 इंटू 6/12 और 12,000 गुणा 6 इंटू कितना बेटा 3/12, 2,58,000। पूजा चांटा लगाओ बेटे नालायक। शहनवाज का जवाब सही, अक्षित का जवाब सही बेटा। 258 आ गए बेटा। अब मुझे बताइए बेटे जब आप व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय किससे बेटा, वेटेड एवरेज कैपिटल से, तो जब आप यहाँ डिवाइड कर रहे थे नंबर ऑफ शेयर से तो ईपीएस आ रहा था, बेसिक अर्निंग पर शेयर आता है। अब आएगा बेसिक अर्निंग पर रुपी ऑफ कैपिटल, बेसिक अर्निंग पर रुपी ऑफ कैपिटल। सिंपल सा फंडा। ये कोई आपको तो बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चे, बहुत ज्यादा आसान है। बोलो हाँ जी। तो पढ़ना बेटे क्या कहता है, मैं क्या तारीफ करूं इसकी बेटे, तारीफ करूं क्या इसकी जिसको, किसने बनाया? नहीं, जिसको आईसीआई ने बनाया। इस सिचुएशन में हम सबसे पहले अर्निंग पर रुपी ऑफ क्या निकालेंगे बेटा, पर रुपी ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। भाई हर 1 रुपए की कैपिटल के लिए हमने कितने रुपए की अर्निंग की है, बोलो हाँ जी। वेरी गुड बेटा। तथा उसके बाद पेड ऑफ वैल्यू के हिसाब से अर्निंग पर शेयर क्या होगा बेटा, कैलकुलेट होगा। जिसके अच्छा मान लीजिए मेरी 1 रुपए की कैपिटल पर अर्निंग आई है लेट्स से 20 पैसे की। 1 रुपए की कैपिटल पर अर्निंग कितने की, तो क्या मैं कह सकता हूं जिसके 10 रुपए आ रखे हैं उसके लिए अर्निंग 2 रुपए की है, जिसके 8 रुपए आ रखे हैं 1 रुपए 60 पैसे की है, जिसके 6 रुपए आ रखे हैं उसके लिए 1 रुपए 20 पैसे की है। बोलो हाँ। कुछ नहीं किया मैंने, पागल बनाया बेटा आपको, मल्टीप्लाई किया है बस पेड ऑफ वैल्यू से। बोलो हाँ। तो वही बात बोली गई है बेटे क्या, कि इसके बाद हम पेड ऑफ वैल्यू के हिसाब से अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। और अक्षत कह रहे हैं, अक्षत ने और पर्टिकुलर आंसर दिया, कह रहे 257,999। चलो हाँ बेटे 258 ही बोल रहे थे, अपने ईगो पे इतनी बात ले गए आप। चलो चिपकाइए इसे फटाफट से बेटे, जल्दी जल्दी अच्छे बच्चों की तरह। बताओ आसान है नहीं, आपको आसान लगा नहीं लगा? सबका हो चुका है ऐसा बच्चों ने मुझसे बोला है। आइए चलो। अब सर कैसे होगा मुझे बताइए सर। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बेटे। मान लीजिए मेरी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लेट्स से बेटे कितनी बच्चे 5 लाख, सॉरी मेरी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बेटे कितनी बच्चे 51,600। ऐसी कैलसी में करो, कैलसी में मेरी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बेटे 51,600। सोच समझ के बताना बेटा, गुरु नहीं है। हाँ मैं आपसे एक बात कह रहा हूं बेटे, बताना कि आपको पता है शेयर इशू करने के 2 तरीके होते हैं कंपनी के बेटा। बेसिक बेसिक जो आपने पढ़े हैं बेटा, 12th क्लास में पढ़ा था ये बात आपने। एक तो कंपनी पैसा लेती है तब शेयर इशू करती है, दूसरा ऐसा भी होता है बेटे क्या कि कंपनी फ्री में शेयर इशू कर रही है। हाँ कंपनी कह रही है कि भाई मैं आपसे अपने शोल्डर से एक भी नया पैसा नहीं लूंगी, मैं बिल्कुल भी पैसा नहीं लूंगी, एक भी नया पैसा नहीं लूंगी बच्चे, ऐसा कह रही है, और मैं फ्री में शेयर इशू करूंगी। तो उस केस में खुद सोचो, शेयर इशू हो रहे हैं, शेयर इशू हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? सर शेयर इशू हो तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी। मैं अगर बात करूं बेटे पैसों में, अगर शेयर इशू हो रहे हैं बेटा फाइन, तो एक तरफ बैंक बढ़ता है और एक तरफ शेयर कैपिटल बढ़ती है, ऐसी होता है बच्चे। मैं अगर आपसे कहूं कि बेटे सोचो अगर बोनस शेयर इशू हो रहे हैं, भाई शेयर इशू हो रहे हैं, तो ध्यान रखना, क्या बात है, दिल जीत लिया आपने बेटे, वेरी वेरी गुड। कि अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी, मगर उसी साइड से बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड से बेटा आपके रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो जाएंगे बच्चे, कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो क्या मैं, हाँ जैसा बीसीजी करेगी, बहुत बहुत बढ़िया बेटे। ब्राइट कॉम ग्रुप अभी 25 जनवरी 2022 को अपना बोनस के बारे में कुछ चर्चा करने वाली है, उनकी बोर्ड मीटिंग है बेटा, ठीक है ना। आप सबको फ्री में शेयर मिलने वाले हैं, चिंता ना करें बेटा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है, पिछले साल भी उन्होंने बोनस शेयर दिया था बेटे 1:4 का, हाँ 1:4 का दिया था बच्चे, यानी हर 4 शेयर पर एक बोनस शेयर फ्री। हाँ अब सुनना ध्यान से, बताना बात सही है नहीं, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? एससी बढ़ा और रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गया, बिल्कुल सही बात है बेटा। जब बोनस शेयर कंपनी इशू करती है तो कंपनी को कोई भी नया पैसा नहीं मिलता है बेटा, बल्कि वो अपने अपने रिजर्व एंड सरप्लस को बेटे प्लीज कम कर देती है और शेयर कैपिटल को बढ़ा देती है। तो क्या मैं कहता हूं, वो अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर देती है।
हाँ बोलो, उसके रिजर्व सरप्लस घट जाते हैं और शेयर कैपिटल में घुस जाते हैं। बोलो हाँ, नहीं ये बात समझ में? तो इसीलिए कहते हैं बेटे कि जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, दिल पर हाथ रख के बताना प्लीज, जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उस केस में उसके रिजर्व सरप्लस बेटे कम हो जाएंगे और शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या कंपनी के पास कोई भी नया रिसोर्स आया? जल्दी बोलो। तो क्या मैं कहता हूं बोनस शेयर जब भी कंपनी इशू करती है तो उस केस में कंपनी के पास एक भी नया पैसा नहीं आता। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, जब नया पैसा आता था तो हम ये देखते थे कि किस डेट पर आया है। बोलो हाँ ना? बट बोनस शेयर में नया पैसा आ ही नहीं रहा, कंपनी के पास वो रिजर्व पहले से ही थे। बोलो हाँ ना? तो इसलिए बोनस शेयर की डेट ऑफ इशू रेलेवेंट है इररेलेवेंट है? सोच समझ के बताइए सारे बच्चे बेटे, मां कसम आप लोगों को बेटा, कि बोनस शेयर पे एक भी नया पैसा नहीं आ रहा है बेटे, कंपनी के पास वो रिसोर्सेज पहले से ही थे, कंपनी ने बस अपने रिजर्व सरप्लस को कम किया है और शेयर कैपिटल को बढ़ाया है। तो व्हाट आई एम आस्किंग यू कि बताइए बोनस शेयर के केस में क्या डेट ऑफ इशू उसी तरह रेलेवेंट है जिस तरह जब जब पैसा आता था, या इररेलेवेंट है? जल्दी बताइए, सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर डेट ऑफ इशू क्या है बेटे, इररेलेवेंट है इररेलेवेंट है इररेलेवेंट है। तो ध्यान रखना बेटे प्लीज, बोनस शेयर जब भी इशू होंगे, दिल जीत लिया आप लोगों ने, ध्यान रखना बेटा, कभी खुद भी बोल दिया सर आपने भी दिल जीता है। सुनना बताना, बात सही नहीं है कि जब भी कभी, इनकी दुनिया वहीं तक ही है बेटे बस। सुने, जब भी कभी बोनस शेयर इशू किए जाएंगे, जब भी कभी बोनस शेयर इशू किए जाएंगे तो आप ध्यान रखें बेटे क्या, कि उनके लिए आप डेट ऑफ इशू मैटर नहीं करेगी बेटा, ठीक है? उनके लिए डेट ऑफ इशू मैटर नहीं करेगी। तो उनके लिए आपको जो टाइम कंसीडर करना है बेटे, वो करना है 12/12, 12/12। समझ में आ रहा? क्यों 12/12? क्योंकि वो रिसोर्सेज पहले से हमारे पास थे, हमने को बस कैपिटलाइज किया है। बोलो हाँ, हाँ बोल दो जी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, जल्दी बताइए। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, पेट में पीड़ा, नाक में पीड़ा, दिमाग में पीड़ा, कहीं भी पीड़ा, बताइए। चलो चले आगे। तो मैं आपके साथ क्या बात करने जा रहा हूं बेटा? अंकिता कह रही, अंकिता ना भैया मैं क्या समझू कि पीड़ा है या पीड़ा नहीं है, या समझ में नहीं आया, या ना चलो आगे? बच्चे कह रहे एनएस, नो सर। आओ, कैलकुलेशन ऑफ, ये पॉइंट नंबर 4 पे आ गए बेटा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे बेटा बस। और हम कोई ऐसे नहीं पढ़ रहे, हम क्या कर रहे हैं बेटा, बात आपस में बात करें बेटा। कोई भी ऐसी बात जो मेरी, जो आपके सर के ऊपर से गई हो? हाँ नहीं। तो कहता है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ बोनस इशू, जब भी कभी बोनस इशू होगा बेटा तो पढ़ना, एज बोनस शेयर्स आर इशूड विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि हमारे जो बोनस शेयर्स इशू होते हैं वो कैसे इशू होते हैं बच्चे, विदाउट कंसिडरेशन इशू होते हैं। डेट ऑफ बोनस इशू ऑफ शेयर्स इज इररेलेवेंट। बोलो हाँ, कैसे बच्चे, डेट ऑफ बोनस इशू ऑफ शेयर्स कैसी बच्चे, इररेलेवेंट है। हाँ बोल दो, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, डेट ऑफ बोनस इशू शेयर क्या बच्चे हमारी, इररेलेवेंट है। सर बहुत अच्छी बात है। तो we shall always consider bonus shares from the year end या year beginning। हाँ जी, we shall consider the bonus shares from कहां से बेटा, year end से या year beginning से? अच्छा कह रहे पीड़ा नहीं है, from the year beginning बेटे। नहीं ये बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सारे के सारे एस इतने आसान है ग्रुप 2 के बेटे, मत पूछो बेटे। 40 नंबर तो यहीं पक्के हो गए, एक चैप्टर आपने पढ़ी लिया ईसॉप बच्चे, ठीक है ना? 5 नंबर वहां पक्के हो गए बेटा। अभी इसके बाद मैं आपको एक चैप्टर और पढ़ा दूंगा बेटा पार्टनरशिप का, 16 नंबर वहां पक्के हो गए। हो गए एग्जामिशन? क्या चीज जीने के लिए बताइए? और दीपिका चाहिए? अच्छा, तो बोनस इश्यू होने पर, बोनस इश्यू होने पर कोई रिसोर्स तो मिले नहीं, बिल्कुल सही बात है बेटा। बोनस इश्यू होने पर कोई रिसोर्स तो मिले नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। बल्कि हमारे अपने ही प्रॉफिट्स क्या हो गए, कैपिटलाइज हो गए। ओहो, जो हमारे पास पहले से ही थे, बिल्कुल सही बात है। बोलो हाँ, कॉमा, इसलिए बोनस इशू को ईयर बिगिनिंग से कंसीडर किया जाता है। पक्का? कोई डाउट हो तो बताएं, तो अदरवाइज सिर्फ का है। आइए, सबका हो चुका है, आओ। अच्छा एक बात बताइए ध्यान से, मैं आपसे बेसिक सी एक बात पूछता हूं, चलो हाँ ध्यान सुनिएगा, बताना बात लॉजिकल है या इलॉजिकल है बेटे? मेरी आंखों में देखो बेटा, मैं आपसे एक बात कहता हूं, बोनस शेयर्स की वजह से बताइए नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे बेटा। अब बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है, ठीक है ना? मैं ये कहता हूं, सुनना ध्यान से, पिछले साल, ध्यान सुनिएगा बेटा, पिछले साल
मेरी अर्निंग थी बेटे कितने बच्चे, 5 लाख रुपए। कितने रुपए थी बच्चे, 5 लाख रुपए। मैं आपको कुछ केस करके दिखाता हूँ बेटे एक बार। आप कैलसी उठाओ अपना फटाफट से बेटा। पिछले साल मेरी अर्निंग कितनी थी बच्चे, 5 लाख रुपए। सही बात है, एक मिनट को बेटा। पिछले साल मेरी अर्निंग कितनी थी बच्चे, 5 लाख रुपए थी। ये लो भाई, हो गया अनफ्रीज। अर्निंग्स कितनी थी बेटा, लास्ट ईयर की बात करो मैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने पिछली बार, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो थे बच्चे वो कितने थे, लेट्स से कितने थे बच्चे, 2 लाख थे बेटा, ठीक है ना। तो मेरी ईपीएस कितनी थी, सीधा बात करो बेटा, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। मेरी ईपी आप नोट नहीं करेंगे बेटा, आप बस देखेंगे। 2.5 पर शेयर थी। हाँ बोलो। अच्छा, इस साल भी लेट से बेटे मेरी अर्निंग कितनी है, इस साल मेरी अर्निंग होगी बेटे कितनी, 5.5 लाख। कितनी बच्चे, करंट ईयर की बात चल रही है, ठीक है ना। 5.5 लाख की मेरी अर्निंग हो गई बेटा, पक्का। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता है इस बार कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मेरे जो इस बार हो गए बेटे, मैंने ना बोनस इशू किया। वन इज टू में, 1:2 का मतलब क्या हो गया, 1/2, हर 2 के बदले 1 शेयर। तो क्या सो 2 लाख, 2 लाख शेयर पहले से थे। बोनस शेयर कितने आए होंगे बेटा, बोनस शेयर जो आए होंगे, वेरी वेरी गुड बेटा समृद्धि, बहुत अच्छे बेटा। कि सर 2 लाख शेयर आपके थे बच्चे, और आप कह रहे हो कि हर 2 के बदले 1, तो आपके बोनस शेयर कितने आए होंगे, 1 लाख शेयर आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए बेटे कितने बच्चे, 2 लाख पहले थे, 1 लाख और है बच्चे, 10,000 नहीं बेटा, 10,000 नहीं हिमांशु, 1 लाख बेटा, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए मेरे, 2 लाख पहले से थे बेटा, 1 लाख और है तो 3 लाख हो गए, राइट। मैं अगर यहां पर अपनी ईपीएस निकालूं, 550 डिवाइड बाय 3 लाख कितना आ रहा है, 1.83। अब एक बात बताइए बेटा, सामने वाला जो मेरा यूजर है उसके माइंड में क्या इंप्रेशन जाएगा बेटा, कि कंपनी की ईपीएस घटी है बढ़ी है, सोच समझ के बताना बेटा, कंपनी की ईपीएस घटी है बढ़ी है। उसके माइंड में इंप्रेशन जाएगा कि पिछले साल 2.5 थी और इस बार कितनी हो गई है, 1.83 हो गई, यही जाएगा बेटा। मगर आप दिल पर हाथ तक एक बात बताइएगा बेटा, क्या मैं कहता हूं, अगर बोनस शेयर इशू ना होते, अगर बोनस शेयर इशू ना होते, तो बेटे ये 550 2 लाख से डिवाइड होता, 550 2 लाख से डिवाइड होता तो कितना आता, 2.75 आता। भाई 550 को डिवाइड कीजिए कितने से बेटा, अगर बोनस शेयर इशू ना होते तो हमारा अर्निंग पर शेयर कितना आता बेटा, 2.75 आता। तो क्या मैं कहता हूं, सामने वाला जो देख रहा है बेटे वो गलत चश्मे से देख रहा है, उसका चश्मा सीधा करना पड़ेगा बच्चे। चश्मा सीधा कैसे करना पड़ेगा बेटा, भाई आप जो ये ले रहे हैं इसमें बोनस का इंपैक्ट नहीं है, बोलो हाँ, और जो ये 1.83 है बेटे इसमें बोनस का इंपैक्ट है। अगर आपको कंपेयर करना है तो इन दोनों को कंपेयर मत करो, बल्कि ये सोचो, हेलो 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 हेलो, बल्कि ये सोचो, अगर आपको कंपैरिजन फेयर करना है तो ये सोचो कि अगर पिछले साल ही बोनस शेयर इशू हो गया होता, पिछले साल ही बोनस शेयर इशू हो गया होता, तो पिछले साल की मेरी अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय 3 कितना आती बच्चे, 1.6 पर शेयर आती। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए बेटा, ये है पहला कंपैरिजन और ये है दूसरा कंपैरिजन, विच कंपैरिजन इज फेयर, 1.6 पर शेयर से 1.83 हुई है तो इसका मतलब बड़ी है। बेटे 550 क्या है बेटे, ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। नाला कह रही ये क्या है, कहां खोए रहते हो बेटा, ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। आमिर बेटा 5 लाख थी पिछले साल, इस साल 550 हुई है। बताइए कौन सा कंपैरिजन फेयर है बेटा, कौन सा कंपैरिजन फेयर है, सब बच्चे बताएंगे प्लीज कि विच कंपैरिजन फेयर। जी सेकंड कंपैरिजन फेयर, मानते हो बात को,
तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं बेटा कि जब भी कभी यूजर को बताना, हमें यूजर को बताना जरूरी है बेटा। ये तो यूजर तो बेचारा क्या कहेगा, अरे नहीं नहीं भाई पिछले साल 2.5% की अर्निंग पर शेयर थी और इस बार कितने की है 1.83 की है, अर्निंग पर शेयर गिर रही है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, बोनस शेयर अगर इश्यू होंगे तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा, बट्टे वाली चीज बढ़ेगी तो अर्निंग पर शेयर गिरेगी। बट इनको कंपेयर करना बड़े लॉजिकल नहीं है। इससे हमारा AS20 पता है क्या कहता है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 ये कहता है कि अगर आपने इस साल अर्निंग पर शेयर निकाली है बेटे बोनस को कंसीडर करके, अगर इस साल बोनस शेयर इश्यू हुए हैं तो इस साल की जो ईपीएस आप निकालोगे बेटा, उसके साथ साथ पिछले साल की भी ईपीएस को रीस्टेट करना। क्या करना बेटा, रीस्टेट करना। दोबारा स्टेट बताना, दोबारा बताना कि अगर ये बोनस शेयर पिछले साल इश्यू हो गए होते तो बरखुरदार ये ईपीएस आपकी 2.5 नहीं ₹1.60 होती। बताइए मेरी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा, कि एएस ऐसा क्यों कह रहा है बेटा, ताकि कंपैरिजन क्या हो बच्चे, फेयर हो, ताकि यूजर को जानकारी हो, अरे अच्छा ये जो इस बार अर्निंग पर शेयर कम दिखाई पड़ रही है ना, इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि बोनस शेयर इश्यू हो गए। ये बट्टे वाली संख्या 2 लाख से कितनी हो गई है, 3 लाख हो गई है। अगर बोनस शेयर ना होते तो ये कितने होते बच्चे, तो सिंपल सी बात ये 2 लाख होती बच्चे, सही बात है। तो अगर बोनस तो आया है बच्चे, तो इसलिए बेहतर क्या है बेटा, कंपैरिजन फेयर करने के लिए लास्ट ईयर अर्निंग पर शेयर को आप क्या कीजिए बेटा, रीस्टेट कीजिए। रीस्टेट कीजिए मतलब दोबारा बताइए। बोलो हाँ, कोई दिक्कत परेशानी, किसी को भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए प्लीज। चलो आगे, ताकि कंपैरिजन बिल्कुल सही हो, फेयर कंपैरिजन हो। बिल्कुल सही बात है बेटा, किसी को भी कोई डाउट हो बताइए। आई एम वेटिंग फॉर यू इन चैट बॉक्स फॉर 10 सेकंड्स, बताइए प्लीज। तानिया आप करते समझ में नहीं आया, बताओ। चलो हाँ, क्या गलती हुई थी हमसे, यू मेरा शेक क्लियर है बेटा, यू मेरा शेक क्लियर है बेटा, ओके हाँ। चलो, इन केस ऑफ बोनस इशू रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर विल बी कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन सा ईयर बेटा, लास्ट ईयर। सही बात बोली लड़के ने बेटे, बोलो हाँ। चलोगे पढ़ना बेटा, देखना क्या कहते हैं। एग्जांपल 3 देखें बेटा, क्या कहता है, 1/4/2022, ये क्या बेटा 31 मार्च 2023, बोलो हाँ। अच्छा, उस दिन तो मैम कह रहे थे, आज नाम बोल रहे हो। नालायक मैम नहीं है वो, मैम का नाम कुछ और है बेटा। कहते हैं 50,000 इक्विटी शेयर आपने इशू किए बेटा, ऑफ रुपीज कितना ईच, 10 ईच। 50,000 इक्विटी शेयर आपने इशू किए बेटा, ऑफ रुपीज कितना ईच, 10 ईच। बोनस इशू कितना बेटा आपका 2:5, यानी कि हर 5 शेयर के बदले कितने बोनस दे रहे हो बेटा आप, 2 शेयर, हर 5 के बदले 2। तो मुझे बताइए बेटा प्लीज, 50,000 के बदले कितने, चौंटा पड़ेगा से, 50,000 के बदले कितने, हर 5 के बदले 2, मल्टीप्लाई करना होता बेटा, हर 5 के बदले। वेरी वेरी गुड हिमांशु, वेरी वेरी गुड पूजा, सब बच्चे बताएं, पूजा तुमसा नहीं दूजा, यू मेरा वेरी गुड। अमीर शेख वेरी गुड बेटा, अमीर दिल के बहुत अमीर हो बेटा आप। ज्योति यादव वेरी गुड। सक्षम कहाँ चले गए बेटे, कहाँ गया हमारा रोहतक, श्रुति चांटा लगेगा बेटा, ऐसे करे 25,000 बेटे, 50,000 को मल्टीप्लाई कीजिए। वेरी गुड मनदीप, वेरी गुड निशा। सक्षम हाँ बिल्कुल सही बात, कितना आएगा बेटे 20,000, गौतम भाई ने बोला है। आप आओ ऐसे देखो नालायकों, बोनस का रेशियो है, मुझे पता है छोटा दिमाग आपका, 2:5, 2/5। इसको कैसे रीड करते हैं बेटा, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, बदतमीज। नीचे से मतलब डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं। कितने बदतमीज हुआ वाकई में, फिर हाँ सर मजा तो नीचे से। हर 5 शेयर के बदले कितने शेयर बेटा, 2 शेयर इश्यू होंगे। हर 5 शेयर के बदले कितने शेयर, वेरी वेरी गुड सक्षम। अंकिता नेगी इतनी लेट जवाब देगी, हाँ जी। कितना आएगा बेटा आपका, हर 5 शेयर के बदले 2 शेयर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, 5 शेयर के बदले बोनस शेयर कितने बेटा, 5 शेयर के बदले बोनस शेयर 2, 1 शेयर के बदले बोनस शेयर कितना, 2/5। 50,000 बोनस शेयर, 50,000 शेयर के बदले बोनस शेयर कितने, 2/5 इंटू 50,000, हाउ मच इट वुड बी, 20,000। ये आ गया बोनस शेयर, चांटा लगाओ श्रुति झा। चलो अब देखो ध्यान से क्या कहता है, कहता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ध्यान रखना बेटा 20, 1/4/2022 है, 31 मार्च 2023 है, हमारा साल ही 22-23 दिया हमें, ठीक है ना। वो कह रहा है कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर 22-23 कितना है बेटा आपका, 2 लाख, 2,10,000 बच्चे बोलो हाँ, 2,10,000 है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर 21-22 पिछले साल का बता रखा कितना बेटा,
पता है पिछले साल का क्यों दिया है? क्योंकि पिछले साल का हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? रीस्टेट करना पड़ेगा, दोबारा से बताना पड़ेगा बोनस का इफेक्ट लेने के बाद। बोलो हाँ, नहीं ये बात समझ में? बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रुति के लिए लगा लिया। चलो, अर्निंग अवेलेबल फॉर 21-22 कितना? 1.75। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर 22-23, 21-22 एंड ऑल्सो रीस्टेटेड बीपीएस फॉर 21-22। आओ बेटे मेरे साथ, हम नहीं देख रहे इनका सॉल्यूशन बेटे, हम खुद से करेंगे। ये लो बेटे, सर आप बहुत चालाक हो। हाँ देखो इधर 21-22 की बात करते हैं। 21-22 की अर्निंग कितनी है? आमिर बेटे ध्यान रखना सभी फिगर्स का बेटा। अक्षित और अक्षत बेटा आपके जवाब नहीं आ रहे, ध्यान रखना बेटा। शहनवाज आपकी भी और सक्षम आपके भी और कुशांक आपके भी। तो फॉर 21-22 की अगर मैं बात करूं, 21-22 की बेटे मेरी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर कितनी है बच्चे? और 21-22 में अगर कहूं तो मेरे शेयर्स कितने थे बेटे? 50,000 ही थे मात्र। मैं रीस्टेट नहीं कर रहा हूं अभी। कितने थे बच्चे? 50,000। तो 50,000 थे बच्चे, कितना आएगा? 3.5 पर शेयर। सही बात है, बहुत बहुत बढ़िया बेटे निशा। अब मैं आ जाइए बेटे किस में चलते हैं बेटे? 22-23 में। मुझे बताइए 22-23 में जब मैं यहां एंड में आ जाऊंगा बच्चे, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे बेटे कितने? 70,000। 50,000 गुणा 12/12, बोलो हाँ। और यहां आए बेटे कितने? 20,000 गुणा 30 जून को आए थे बेटा। 30 जून को कैसी बात करो? 30 जून को आए नालायक। सुमित बताओ इनको, चांटा लगाओ जल्दी फटाफट से। हाँ बताइए कितना होगा बेटा? क्यों 12/12? अभी तक तो नहीं करता 12/12। बिल्कुल सही बात, क्योंकि सर ये क्या है? ये बोनस शेयर है, इनके लिए टाइम कंसीडर इररिलेवेंट है बच्चे, टाइम कंसीडर करना बेटा। सही बात है। 12/12 कितना आ जाएगा बेटा? 70,000 शेयर्स आ गए बेटा। मेरी 22-23 की बेटा ईपीएस निकालो। 22-23 की इनकम कितनी है? 2,10,000 को डिवाइड कीजिए बेटा कितने से? बहुत बहुत बढ़िया बेटे। रुपीस कितना आ जाएगा बेटा? 3 पर शेयर। कोई दिक्कत परेशानी? कोई भी ऐसी बात जो समझ में आई हो राजधानी? कौन भाई क्लियर है? चले आगे। अच्छा, तो ये आपने ईपीएस निकाली। अर्निंग्स बढ़ रही हैं तब भी ईपीएस घट रही है। वजह क्या है? ये 50 से कितना हो गया बेटे? 70 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। तो क्या मैं कहता हूं मैं 21-22 की रीस्टेट भी करूंगा? रीस्टेटेड बीपीएस फॉर 21-22। 21-22 की अर्निंग थी 1.75। अगर ये बोनस शेयर पिछले साल इश्यू हो जाते तो नंबर ऑफ शेयर वहां भी 70 आते और हमारा रीसेट बीपीएस कितना होता? 2.5। मैं क्या बताऊं बेटा आप लोग बच्चे, मन तो करता है कि बस ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना आएगा आपका? 3.5 जो दिख रही थी बेटा, वाकई में वो कितनी है बेटा? 2.5 है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई है बेटा? एक मिनट रुक जाओ, एक बच्चा कुछ कह रहा है बेटा। सर आपने 50,000 शेयर 2022 में इश्यू किए, फिर 21-22 वाले में कैसे आ गए? बेटे 21-22 वाले में आए नहीं है। सक्षम गलत बोल रहे हो, आए नहीं है। मैं बता रहा हूं कि अगर ये आए होते तो अर्निंग बेटा हमारी तब कितनी होती? 2.5 रुपए होती। तो आप प्लीज 3.5 और 3 को कंपेयर मत करो, बल्कि कंपेयर ये करो कि अगर जो बोनस शेयर इस साल आए हैं वो इस साल भी आ गए होते तो क्या होता? सक्षम इसका मतलब मेरी बात आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो बेटा, अगर आपको डाउट आया तो, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट मैंने इसी के ऊपर लगाए बेटा। तो सक्षम बताइए क्या समझाना चाह रहे हैं आप? कह रहे हैं आप हमारा क्वेश्चन नहीं समझे। सक्षम ने क्वेश्चन भेजा है, सर आपने 50,000 शेयर 22 में इशू, 50,000 22 में इशू नहीं किए बेटा, ये पहले से थे, आउटस्टैंडिंग थे बेटा, चले आ रहे थे बच्चे। ठीक है सक्षम, ये चले आ रहे थे बेटा, ये शेयर चले आ रहे थे बेटा। 22 के 1 तारीख को खड़े हैं बच्चे, तो इसका मतलब ये बेटा 21-22 में भी थे। ठीक है, ओके ओके, सॉरी सक्षम। तो आओ लो बेटा, देखो कैसे किया बच्चे ने। बेसिक अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें बेटा, तो अर्निंग 21-22 की बात कर रहे हैं पहले। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कितना? 1,72,000 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना? 50,000 गुणा 12/12। बोलो हाँ, सीधी बात, नो बकवास। 3.5 पर शेयर। सही बात है ना? ओके, आ जाओ बेटा अब किस पे? 22-23 पर, तारों के शहर में। 22-23 पे पहले नॉर्मल देखो, नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए बेटा? 70,000 हो गए। ऐसे हुए 70,000,
50 इंटू 12/12 और हर 5 के बदले 2, 20,000 इंटू 12/12। डॉली समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? तो क्या कहेंगे आप? बीपीएस बेटा 22-23 की कैसे निकालोगे? 22-23 की अर्निंग कितनी है बेटे मेरे पास? 2,10,000। 2,10,000 डिवाइड बाय कितना बेटे? 70,000। कितना आ गया बेटा? 3 रुपए पर शेयर। कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे। गुड बेटा। अब ये तो निकाल लिया आपने 22-23 की, बोनस कंसीडर करने के बाद 21-22 की भी तो निकालनी पड़ेगी भाई। 21-22 की भी रीस्टेट करो बेटा। सही बात है, रीस्टेट करो मतलब दिखा रहे हो आपकी ये बोनस का इंपैक्ट अगर पिछले साल भी लिया होता तो अर्निंग क्या होती? नहीं यारी बात समझ में? पक्का? तो क्या कहोगे? पिछले साल की अर्निंग कितनी है बेटा? 1,75,000। गेट इट डिवाइड बाय कितने से? इसे कहते हैं रीस्टेटेड बीईपीएस। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बहुत बढ़िया। तो अब आपका कंपैरिजन फेयर है कि सर पिछले साल की 2.5 थी और अब कितनी हुई है? 3 हुई है। तो वाकई में ईपीएस घटी नहीं अपितु बढ़ी है। बोलो हाँ। मेरा बेटा एक बात बताइए, आप कहते क्लास की स्पीड थोड़ी फास्ट है, क्या स्पीड अब आपको सही लग रही है? क्या चीज समझ में आ रही है बेटे? बताइए फटाफट से। गुड। मैं चाहूंगा कि आप फटाफट से क्या कीजिए बेटे, नोट कीजिए। अच्छा उससे पहले एक बात ध्यान सुना, क्या मैं कहता हूं कल को मेरा AS20 मुझसे ये कहेगा कि इन केस ऑफ क्या, इन केस ऑफ बोनस शेयर्स अर्निंग पर शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर सेल बी रीस्टेटेड। वो क्या की जाएगी बेटा? रीस्टेट की जाएगी, ताकि हम यूजर को बेटा बिल्कुल फेयर ग्राउंड पे कंपैरिजन करके दिखा सकें। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? नोट करो मेरे बच्चे। बताइए शहनवाज, जल्दी करें बेटा फटाफट से। आइए बस 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 बस। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटे, बताना बात सही है या गलत है बेटा। मैं बिल्कुल बेसिक सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, सर आपको एडिटर मिल गया? हाँ बेटा मुझे एडिटर मिल गया। एक नहीं बेटे बहुत से, मुझे क्या पता अपने बच्चे इतने सारे एडिटर निकलेंगे, चला कुछ खरीद नहीं रहे एडिटिंग करने सब सब इतने सारे कॉल मैसेज आ गए बेटा कि हाँ वो एडिटर मिला, अभी भी आते हैं। मैं कहता हूँ अब हो गया वैसे काम। हाँ जी अच्छे मिल गए बेटा अच्छे। वो हमारे सीए फाइनल के स्टूडेंट है, कह रहे सर आशीर्वाद दो, पैसे से नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं बेटे पैसे लेने पड़ेंगे आपको बेटा। अब बताना बात लॉजिकल है या नहीं बेटा? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मान लीजिए बेटा मैं कोई कंपनी हूँ, ठीक है ना, मैं कोई कंपनी हूँ, अब मैं शेयर इश्यू कर रही हूँ बेटा, फाइन शेयर इश्यू कर रही हूँ बेटा, जा रही हूँ पब्लिक के पास। तो उससे पहले पता क्या होता है, मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती हूँ बेटा कि क्या आप हमारे शेयर्स लोगे? हम आपको शेयर्स देने कैसे बच्चे? सस्ते सस्ते दे रहे हैं। मतलब आप जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, आपके पास एक प्रीएम्प्टिव राइट है। प्रीएम्प्टिव राइट मतलब एक पहला अधिकार है कि भाई हम अगर शेयर ऑफर कर रहे हैं तो पहले हम आपको ऑफर करेंगे कि भाई आप शेयर लोगे क्या? अगर आप मना करोगे तो हम जा रहे हैं पब्लिक के पास, आप लोगे बताइए? आप कहते हो जी हाँ हम लेंगे बेटे। राइट इशू को क्या इसे कहते हैं? राइट इशू। आपके पास एक राइट है, अधिकार है बेटे, किस चीज का? कि भाई हम आपको शेयर्स देने बेटे कैसे बच्चे? कुछ सस्ते दामों पे एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को। मैं कंपनी हूं और मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को क्या कर रही हूं बेटा? शेयर्स के लिए प्रॉमिस कर रही हूं कि मैं आपको सस्ते दामों पे क्या दूंगी? शेयर्स दूंगी। क्या आप लेना चाहोगे? तो ध्यान रखना बेटे प्लीज, क्या होता है इसे कहते हैं राइट शेयर्स। क्या कहते हैं? राइट शेयर्स। सर इससे कंपनी को फायदा क्या है? सस्ते देने का फायदा क्या है बच्चे? फाइन, सस्ते देने का फायदा ये है, पहला फायदा तो ये है बेटा कि सबसे पहला फायदा कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, सबसे पहली बात। दूसरा फायदा की अगर मैं बात करूं बेटा, कंपनी की कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगी उतनी ज्यादा। कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगी बच्चे, मतलब पैसा जुटाने की कोई कॉस्ट नहीं आएगी। सही बात है ना? क्लियर बात? कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगी। तो अगर आपको शेयर सस्ते दे भी दिए तो क्या बुराई है बच्चे? सही बात है। तो इसे कहते हैं बेटे क्या बच्चे? राइट इशू। राइट इशू का मतलब ये हो गया कि व्हेन अ कंपनी gives a right to its existing shareholders to subscribe for the shares of the company at a concessional rate, at a कंसेशन रेट। सही बात है, सस्ते दामों पर आपको शेयर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है बेटे। तो इसे कहा जाता है बच्चे क्या बेटा? आपका राइट इशू। बोलो हाँ। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं बेटे, मैं आपसे कुछ ना कुछ तो पैसे लूंगा ना। मैंने कहा कि भाई लेट से 10 रुपए का शेयर है बच्चे, जिसकी मार्केट वैल्यू बेटे कितनी है बेटा? मार्केट वैल्यू 50 रुपए बेटा। फाइन, हम कह रहे हैं कि भाई हम आपको शेयर इशू करेंगे लेट से बेटे कितने रुपए में? 10 रुपए की फेस वैल्यू बच्चे, जिसकी मार्केट शेयर कितने, मार्केट वैल्यू कितनी बेटे? 50 रुपए। हम ये शेयर आपको इशू करेंगे लेट से बेटे कितने बच्चे? हमने कहा 40 में इशू करेंगे आपको, या मान लीजिए मैंने कहा 30 में इशू करेंगे हम आपको। फाइन, तो 30 रुपए तो मैं आपसे लूंगा ना, तो 30 रुपीज में आपसे लूंगा बेटा, उसे कहते हैं बेटे क्या बच्चे?
जो 30 रुपीज में आपसे लूंगा बेटा, उसे कहते हैं बेटे क्या बच्चे, एक्सरसाइज प्राइस। क्या कहते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? एक्सरसाइज प्राइस। तो ध्यान रखना बेटे क्या कि अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो राइट इश्यू के अंदर ना आपको ये चीज नजर आएगी कि कुछ शेयर्स फ्री के हैं। मतलब अगर आप राइट इश्यू को खोल के देखोगे बेटे, तो आपको कुछ शेयर क्या नजर आएंगे बच्चे? फ्री के नजर आएंगे। सर हमें नहीं आ रही बात समझ में, अभी समझ में आएगी बेटा, बताना बात लॉजिकल है नहीं बेटा, सोच समझ के बताना बेटा। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, बाकी सारी बात गई तेल लेने। मान लीजिए बेटा मैं कोई फ्रूट्स बेचने वाला हूं बेटा, ठीक है ना, आप मेरे पास आए, आप कहते हो कि भाई साहब हमें फ्रूट्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, ठीक है ना। मैंने कहा भाई साहब सुनो, कितने, आपने कहा मैंने क्या चाहिए आपको, आपने कहा कि हमें बनाना चाहिए, केला चाहिए बच्चे, मान लीजिए आपने ऐसा बोला, ठीक है ना। मैंने कहा कितने केले चाहिए आपको, आपने कहा कि भाई हमें 100 केले चाहिए, ऐसा बोला आपने, 100 बनाना चाहिए बेटा। मैंने कहा भाई साहब रेट पता है कितना है, तो आपने बोला कितना रेट है, मैंने कहा रेट है 18 रुपए का एक केला है। कितने केला है? 18 रुपए, मान लीजिए ऐसे बेटे, मजे मजे बच्चे, फाइन, 18 रुपीज का एक केला है बच्चे, टोटल 1800 बनते हैं। आप आए मेरे पास, आप कहते हैं अरे अरे भाई साहब पहचाना नहीं मुझे, मैंने कहा कौन, कह रहे अरे मैं आपके गांव का हूं, हाँ मैं आपके पास इंटर पढ़ के गया था, हाँ आपने ऐसा बोला। तो मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, वेरी वेरी गुड बेटा, आमिर मन तो करता आपका माथा चूम लूं बेटा। मैंने कहा, आपने कहा कि मैं आपके पास सी इंटर पढ़ के गया था, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, आपके लिए ना मैं केला 15 रुपए का लगा दूंगा। कितने रुपए लगा दूंगा? 15 रुपए। मैं आपने कहा नहीं 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 12 का लगाओ सर, 12 का लगाओ, तो मैंने कहा ठीक है चलो 12 का लगा दूंगा आपके लिए बेटा। ध्यान सुना, तो मैंने 100 केले, नॉर्मल रेट क्या है बच्चे, नॉर्मल रेट पर केला, पर बनाना कितना है बेटा? 18 है। आपने मुझसे कितने केले लिए, कितने के भाव से? यानी कि आपने अपना, मेरा रिश्तेदार होने के नाते, मेरे स्टूडेंट होने के नाते अपना राइट एक्सरसाइज किया, कितने 12 के हिसाब से बेटा, ठीक है। आपको सस्ते मिले, बोलो है ना, फील कर पा, जोड़ पा रहे हो, हाँ सुनने ध्यान से, मजा आएगा बेटा आपको। तो आपने मुझे कितने रुपए दिए बेटा? 1200 दिए। दिल पर हाथ रख के बताना बेटा प्लीज, 1200 आपने दिए। अगर यही 1200 कोई मुझे बाहर वाला देता, तो मुझे कितने केले देता? अगर यही 1200 रुपए मुझे कोई बाहर वाला देता, तो मुझे कितने केले देता? हाँ 67 के, मैं कहता हूँ 68 केले देता एक तरह से, मान लो बच्चे से बात, कितना 60, कितना 67 आ रहा है बेटा, ठीक है। हाँ बहुत बहुत बढ़िया सक्षम, बहुत बढ़िया, यही 12, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। तो इसका मतलब अगर ये 1200 रुपए मुझे कोई बाहर वाला देता, ये 1200 रुपए मुझे कोई बाहर वाला देता, तो मुझे कितने केले देता बेटा? बनानाज एट नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट पे अगर देता बच्चे, तो 1200 रुपए को डिवाइड कर दीजिए बेटा, नॉर्मल रेट कितना है बेटा आपका? 18, कितना आएगा बेटा? 67 बनाना आते, बोलो है ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है, सोच समझ के बताइएगा सारे के सारे बच्चे बेटा। मुझे बताइए कि क्या मैं कह सकता हूं ये 67 बनानास तो ऐसे हैं, 67 बनानास तो ऐसे हैं बेटा जिनके पैसे मुझे मिले हैं, और 33 बनाना ऐसे हैं जो क्या है बेटा फ्री है। बताइए बात समझ में आती है नहीं आती बेटा, कि 67 बनाना ऐसे हैं जो जिनके पैसे मुझे क्या हुआ बेटा मिले हैं, और 33 बनाना ऐसे हैं जो क्या है बेटा फ्री है। नहीं ये बात समझ में? भाई मैंने आपको 100 किलो दिए, पैसे कितने किलो के लिए? नॉर्मल रेट पे बेटा 67, बोलो हाँ। तो इसका मतलब 67 केले, 67 केले कि मैंने आपसे पैसे लिए बच्चे, और 33 केले मैंने आपको कह दिया बेटा फ्री में दिए, बोलो हाँ। तो क्या मैं कह सकता हूं, कितने बच्चों को बात समझ में आई है मुझे बताइए फटाफट से। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, बताना बात लॉजिकल है नहीं है, कि जब भी कभी राइट इशू होगा, क्योंकि राइट इशू मार्केट प्राइस से सस्ता होगा, तो इसलिए राइट इशू में पक्का पक्का एक बोनस का कंपोनेंट होगा, बोलो हाँ। राइट इशू में एक पेड पार्ट होगा और एक बोनस का पार्ट होगा, बोलो हाँ। पेड पार्ट कैसे निकाला बेटा आपने? पेड पार्ट निकाला आपने, ये पेड पार्ट निकाला बेटा आपने कैसे बच्चे? 1200 को डिवाइड कर डाला कितने से? नॉर्मल रेट से बेटा, जो मार्केट प्राइस चल रहा है बेटा आपका, बोलो है ना। और आपको अगर बोनस पार्ट निकाल, तो बोनस पार्ट कैसे निकलेगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने? 100 थे, 100 में से आपने बेटा कौन सा वाला पार्ट निकाल दिया? पेड पार्ट निकाल दिया, तो बोनस पार्ट आ गया, बोलो हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? तो आप मुझे बताइए बेटा,
टाइम आप किसके लिए कंसीडर करोगे, पेड पार्ट के लिए या बोनस वाले पार्ट के लिए? बोलो, पेड पार्ट के लिए। तो कल को दुनिया वाले पूछेंगे आपसे कि भाई आप बोनस के 2 टुकड़े क्यों कर रहे हो, पेड अलग और बोनस अलग, तो आप क्या बोलोगे, बेटा पेड पार्ट के लिए हमें टाइम कंसीडर करना है इसलिए, और बोनस वाले के बेटा हमें टाइम कंसीडर नहीं करना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो अ राइट इशू ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज पेड पार्ट एंड अदर इज बोनस पार्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हुआ बताइए? तो क्या होगा, इससे बेकार होता है? अच्छा, आ जाओ बेटे प्लीज। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है, सब बताइएगा बेटे प्लीज। वी विल कंसीडर टाइम फॉर द पेड पार्ट, पेड पार्ट के लिए टाइम कंसीडर होगा। अब बताओ क्या बात बताई ध्यान से, अब मनदीप भी ये बात बोल रहे हैं, मतलब मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कि आपने बोला कि सर जब भी कभी बोनस होगा तो हम रीस्टेट करेंगे पिछले साल को। अब यहां बात आई राइट इशू की, और राइट इशू में आपने बोला बेटे एक पार्ट पेड पार्ट और एक पार्ट बोनस पार्ट है, तो जब यहां पर आपने कह दिया यहां भी बोनस पार्ट है, तो बताइए पिछले साल की अर्निंग रीस्टेट होंगी या नहीं होंगी बेटा, अर्निंग पर शेयर रीस्टेट होगी या नहीं होगी, सब बताइए बेटे प्लीज, रीस्टेट होगी नहीं होगी, क्योंकि राइट के अंदर भी क्या छुपा हुआ है, बोनस वाला पार्ट छुपा हुआ है, तो अर्निंग रीस्टेट होंगी नहीं होंगी, यस और नो? बिल्कुल, सब बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल 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 होंगी सर, बिल्कुल होंगी, वेरी गुड बेटा। अब बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है, मैं आपको एक केस दूं, हाँ सर प्लीज दीजिए। देखो एक केस बेटा, यहां पर वो आपसे कहता है फेयर प्राइस जो हमारा पर शेयर बेटा कितना है बच्चे, 20 रुपए है। एक्स राइट, एक्स राइट का मतलब क्या होता है बेटा, राइट का इफेक्ट जाने के बाद बिल्कुल शेयर का जो नॉर्मल प्राइस है वो कितना है बेटा, 20 रुपए। सही बात है? जो एक्स, एक्स का मतलब होता है बेटा विदाउट, कम का मतलब क्या होता है विद, है ना? एक्स मतलब विदाउट, वो मेरा एक्स है, वो मेरी एक्स है, सही बात है, मेरे बिना है मेरे साथ है, बिना, ठीक है ना? तो और कम का मतलब क्या होता है, हमारी लव कम अरेंज मैरिज हुई है, पहले प्यार हुआ, इकरार हुआ और भी बहुत कुछ हुआ, उसके बाद क्या हुई, शादी हुई है, बोलो है ना? सही बात है? कम का मतलब क्या हो गया, विद, और एक्स का मतलब क्या हो गया, विदाउट। ये गलत मतलब हम लोगों ने निकाल रखे हैं बेटा, चीजें सारी बहुत सही हैं। हाँ, तो सुनो, कह रहा है कि जो फेयर प्राइस है पर शेयर का, जिसमें कोई भी प्रभाव नहीं है बच्चे, किसका बेटे, राइट का, बोनस का, कोई भी प्रभाव नहीं है बच्चे, नॉर्मल जो फेयर प्राइस है बेटे वो कितना है बच्चे, 20 रुपए है जी, जैसे हमारे एग्जाम्पल पे कितना था बेटा, 18 था। कहते जो राइट प्राइस है जो अपने शेयर होल्डर से मांग रहे हैं वो कितना मांग रहे हैं बेटे पर शेयर, 15 रुपए मांग रहे हैं हर शेयर के लिए बेटा, फाइन। और किसी शेयर होल्डर ने बेटे शेयर एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज किए कितने बेटा, 200 शेयर, 200 शेयर उसने लिए हैं। क्लास मुझे एक बात बताएगी, 200 शेयर अगर उसने लिए हैं तो उसने मुझे कितना पैसा दिया होगा, उसने मुझे कितना पैसा दिया होगा बेटे, सब बताएं फटाफट से। 200 शेयर उसने लिए हैं और 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसने मुझे पैसा दिया है, तो उसने मुझे कितना पैसा दिया होगा, उसने मुझे पैसा दिया होगा बच्चे कितना बेटा, 3000। मानते हो बात को? 200 गुणा 15 कितना आ गया बेटा, उसने मुझे पैसा दिया होगा 3000। मानते हैं बात को? वेरी वेरी गुड। अगर ये 3000 रुपए के मैं फेयर प्राइस के हिसाब से शेयर देता बच्चे, तो बताइए बेटा कितने शेयर इश्यू होते, कितने शेयर इश्यू होते? बहुत बड़े। मनदीप, मनदीप कह रहे सर 50 फ्री हो गए, अंकिता कह रही सर 150 इश्यू होते, सोनी ने भी कहा 150 इश्यू होते। सब बताइए बेटा, अगर मान लीजिए 20 रुपए के भाव से इश्यू होते तो 3000 में कितने शेयर आते, 150 शेयर आते। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो राइट इशू जो आप कह रहे हैं बेटे राइट इशू है 200 शेयर्स का, इसमें पेड पार्ट कितने का है, पेड पार्ट 150 का है बेटा, और बोनस पार्ट कितने का है, बोनस पार्ट बेटा आपका बच्चे 50 का। हाँ बोल दो, पक्का? सोनी क्लियर है भाई, मेरा दीदी, सब बच्चे बताएं, सक्षम भाई क्या कहोगे, पेड पार्ट कैसे निकाला बेटा आपने, 200 गुणा 15 इतना पैसा पे किया गया है बच्चे, डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू कितनी है पर शेयर, 150 आ गए, तो इतना पेड पार्ट है बच्चे, और बाकी क्या बेटा आपका बोनस पार्ट। बोनस पार्ट कितना बेटा आपका 50। बोलो हाँ, नहीं ये बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्या मैं दिक्कत है? तो कैसे निकाला बेटा आपने पेड पार्ट इन राइट इशू? पेड पार्ट हम कैसे निकालते हैं, कितने राइट शेयर्स हैं 200 इंटू राइट प्राइस यानी कि एक्सरसाइज प्राइस कितना है बच्चे 15 डिवाइड बाय फेयर वैल्यू एक्स राइट कितनी है बेटा 20 रुपए, जो हमारी फेयर वैल्यू बेटा एक्स राइट यानी कि नॉर्मल प्राइस बेटा विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ राइट इशू, वो कितना बेटा आपको 20 है। तो हमारा हमने पेड पार्ट निकाल लिया। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू इन चैट बॉक्स फॉर 20 सेकंड्स बेटा, बताइए।
किसी को भी कोई दिक्कत हो तो, हमारे किसी भी काबिल दोस्त को कोई भी दिक्कत हो तो। हाँ नोट करना है बच्चे। तो बेटे ध्यान रखना, राइट इशू, बेटे 2 मिनट मुझे पढ़ा दो बेटा, चिपकाने लग गए। यहां तक नोट करना था बस खाली, इसके बाद पढ़ा दो। हाँ, राइट इशू एंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इधर देखिए मेरी आंखों में, राइट इशू मींस इशूइंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बिल्कुल सही बात है बेटा। राइट इशू का मतलब क्या होता है बेटा, कि शेयर्स इशू करना बेटा किसको, बच्चे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एट अ कौन से प्राइस, एट अ कंसेशनल प्राइस। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दिस कंसेशनल प्राइस, जो कंसेशनल प्राइस होता है बेटा, इज नोन एज क्या बेटा, एक्सरसाइज प्राइस। दिस कंसेशनल प्राइस इज नोन एज कैसा बेटा, एक्सरसाइज प्राइस। राइट इशू कंसिस्ट ऑफ बोनस पार्ट एज वेल। बिल्कुल सही बात है बेटा, बोनस पार्ट इसमें होता, पेड पार्ट तो सबको नजर आ रहा है कि भाई पैसा पे करे तो कुछ ना कुछ तो पेड होगा, मगर फेयर प्राइस से कंपेयर करके देखें तो आपने कितने का पैसा पे किया उसे हटा दो, बाकी सारा बोनस है। बोलो हाँ, नहीं ये बात समझे, पक्का पवन भाई। तो बोनस पार्ट कैसे आएगा बेटा, बोनस पार्ट निकल कर आएगा बेटा आपका बच्चे, टोटल राइट शेयर्स 2000, सॉरी जितने भी थे बेटा 200, पेड पार्ट कितना बेटा 150, तो प्लीज 200 में से 150 गए, कितना है बेटा आपका 50। जी आ गया बेटा, कोई दिक्कत परेशानी, किसी भी बच्चे को कोई भी बात ऐसी जो समझ में आई हो तो मुझे बताइए, पक्का जी। मैं चाहूंगा फटाफट से नोट कीजिए बेटे, कितने प्यारे बच्चे हो आप बेटे, बोर तो नहीं हो रहे ना, हो भी रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते बेटे, पढ़ना तो पड़ेगा। चलो जल्दी नोट करो बेटा, नदियों के पार, हाँ फटाफट नोट कीजिए बेटा। अब बेटे मैंने ना आपसे एक बात पूछता हूं, यहां एक बात लिखी बेटे, क्या, फेयर प्राइस पर शेयर एक्स राइट, एक होता है फेयर वैल्यू पर शेयर कम राइट, और एक होता है फेयर वैल्यू पर शेयर एक्स राइट, ठीक है ना। जब आप कहते हो फेयर वैल्यू पर शेयर कम राइट, तो इसका मतलब शेयर का जो प्राइस है उसमें राइट का इफेक्ट भी जुड़ा हुआ है, और जब कहते हो फेयर वैल्यू एक्स राइट, तो शेयर का जो प्राइस है उसमें राइट का कोई भी इफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ शेयर का ही प्राइस है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बच्चे, शेयर का फेयर प्राइस कौन सा है बेटा, जिसमें राइट का इफेक्ट भी है या जो राइट के इफेक्ट के नहीं है, उसके बाद जल्दी बताइए। वो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो सारी बात छोड़ो बेटे, ध्यान सुनो। अभी परसों ना मैं एक हॉस्पिटल में गया, अपने आसपास बेटे कह रहे हैं जिसमें राइट का इफेक्ट है वो लेने के बाद, मैं हॉस्पिटल में गया बच्चे, मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने वहां ना अपना वजन तोला बच्चे, वहां पर अपना अपना वेट किया मैंने, तो मैंने पाया बेटे वहां वजन था 88 किलोग्राम, 88 किलो। तो मैं बहुत निराश हुआ बेटे, सही बात है, मैंने कहा ये क्या हो गया, दोबारा शरीर कहां चला गया बच्चे, 88 किलो वजन, ठीक है। तो मैंने पता एक बात नोटिस की बेटा, 500 ग्राम का तो टोपा था सर पे, 2 किलो की जीन्स थी, ठीक है ना, 1 किलो का बेटा क्या टॉप था बच्चे, सही बात है। फिर मैंने एक आइडिया अपनाया बच्चे, अकेले में जाते हैं, कपड़े उतारते हैं मेरे बेटे, सही बात है, और फिर वेट किया, तो क्लास में बताइए मेरी बॉडी का सही वेट कब आएगा बच्चे, विद कपड़ा विदाउट कपड़ा, जल्दी बोलो फटाफट से, कैसे बच्चे, विदाउट कपड़ा, बोलो हाँ ना, मेरी बॉडी का सही वेट कब आएगा बेटे, जल्दी बताइए फटाफट। सर कैसी कैसी बात कर दी आपने, बिल्कुल सही बात, कह रहे आपकी बॉडी का सही वेट तब आएगा जब आप वॉशरूम में जाओगे, हाँ, और आप देखो वॉशरूम में ही होती है वेइंग मशीन, वॉशरूम में वेइंग मशीन होती है, अगर आपने देखा हो बच्चे, आपने बाथरूम स्केल कहते हैं उनको, अगर आपने देखा हो जो मशीन आती है इलेक्ट्रॉनिक बच्चे, उनको बाथरूम में रखा जाता है, क्योंकि वही बॉडी का असली वेट पता चल पाता है। बोलो हाँ, हाँ बोलो, बोलो ना हाँ जी, जी बिल्कुल 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 सही बात बेटा। ऐसा प्राइस जिसमें राइट का इफेक्ट भी जुड़ा हुआ है, तो वो शेयर का प्राइस क्या हो बेटा, वो तो पंप्ड प्राइस है ना, पंप्ड प्राइस है, आपको तो ज्यादा आया होगा बेटा, जिसमें प्राइस ज्यादा है, जिसमें जिसमें राइट का भी इफेक्ट जुड़ा हुआ है। मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जब भी कंपनी ना राइट शेयर इशू करती है, जब भी कंपनी राइट शेयर इशू करती है तो उससे पहले अनाउंस करती है कि हम राइट शेयर इशू करने वाले हैं। जब भी कंपनी राइट शेयर इशू करती है तो उससे पहले कंपनी अनाउंस करती है कि हम राइट शेयर इशू करने वाले हैं, और जब कंपनी अनाउंस करती है ना कि उसकी रिकॉर्ड डेट ये है, इस डेट पर जो शेयर होल्डर होंगे हम उनको, बेटे देखो शेयर होल्डर डेली डेली चेंज होते रहते हैं, आज मैं ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर बेच दूं तो मैं उसका शेयर होल्डर नहीं हूं, कल खरीद दूं फिर हूं, परसों बेच दूं फिर नहीं हूं, होता है ऐसी बच्चे। तो ध्यान रखना बेटे क्या, कि शेयर्स हमारे शेयर होल्डर हमारे डेली डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, तो इससे कंपनी जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली होती है, कि बोनस शेयर देने वाली होती है
या फिर राइट शेयर्स देने वाली होती है, या फिर डिविडेंड देने वाली होती है, या फिर एजीएम का नोटिस देने वाली होती है, तो वो ना उन सबकी एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड करती है। उन सबकी क्या करती है बेटे? रिकॉर्ड डेट डिसाइड करती है बच्चे। रिकॉर्ड डेट देखती है कि भाई इस डेट पे जो मेरे शेयर होल्डर होंगे, मैं उनको क्या दूंगी? मैं उनको बेटे क्या दूंगी? बेटे बोनस शेयर्स दूंगी, या राइट शेयर्स दूंगी, या डिविडेंड दूंगी, या एजीएम का नोटिस दूंगी। और ये डेट डिसाइड तो करनी पड़ेगी ना बेटा, सही बात है। तो इसलिए पता क्या होता है, इसलिए क्या कहा गया कि जब भी कभी आपका बोनस शेयर इश्यू होगा या राइट शेयर इश्यू होगा, तो उसकी एक क्या होगी बेटा? रिकॉर्ड डेट होगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोल दिया कि भाई हाँ, ये रिकॉर्ड डेट है फॉर द पर्पस ऑफ राइट इश्यू। बोला है बेटे, जैसे आज खड़े हैं बेटे, आज मान लीजिए 20 जनवरी है, अभी बोनस इशू आ रहा है ना बेटा, पढ़ना कितना मजा आएगा लिटरली आपको बेटा। अभी बीसीजी का बोर्ड मीटिंग है 25 तारीख को, 25 जनवरी को बेटा। तो 25 जनवरी को बताएंगे वो, अगर बोनस की बात पक्का होगी तो वो बताएंगे कि बेटे बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट क्या है। तो उससे पहले अगर आप शेयर्स ले लोगे तो आपको बोनस शेयर मिलेंगे, उससे पहले अगर आप कंपनी के शेयर नहीं लोगे, उसके बाद लोगे, तो आपको बोनस शेयर मिलने वाले नहीं है। नहीं, बात समझ में? तो ध्यान रखना बेटे, क्या हर इवेंट के लिए रिकॉर्ड डेट होती है बच्चे जी, हर इवेंट के लिए रिकॉर्ड डेट होती है। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं कि भाई अगर अगर मान लीजिए राइट इशू अनाउंस हो गया है, उसकी रिकॉर्ड डेट यहां पर डिसाइड हुई है बेटे कि ये रिकॉर्ड डेट है, लेट से 25 जनवरी उसकी रिकॉर्ड डेट है, मान लीजिए आज 20 तारीख है, राइट इशू बोलो 25 जनवरी उसकी रिकॉर्ड डेट है, लेट से माना हमने ऐसा, तो क्या मैं कहता हूं लोग शेयर्स की तरफ भागेंगे नहीं भागेंगे बेटा? जब लोगों को पता है कि बेटे अगर मैं कंपनी के शेयर खरीदूं तो मेरे को कंपनी की तरफ से ऑफर मिलेगा सस्ते शेयर खरीदने का। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊं 25 तारीख तक, तो मुझे कंपनी की तरफ से ऑफर मिलेगा क्या खरीदने का? कंपनी के शेयर्स खरीदेगा सस्ते दामों पे। तो बताइए बेटे, शेयर का प्राइस पंप अप होगा नहीं होगा बेटे? होगा बच्चे। तो हम कहते हैं कि बेटे शेयर का जो प्राइस है, इसमें बेटे इफेक्ट जुड़ा हुआ है किसका बेटा? राइट का भी, जो पंप ये हो रहा है। और फिर 25 के बाद वो क्या हो जाएगा बच्चे? कम हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि उस पे जो राइट नामक फल था वो हट चुका है बेटा। सही पता ना? उस पे जो राइट नाम का जो फल था वो क्या हो चुका है बेटा? हट चुका है बेटा। नहीं, ये बात समझ में? जो रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर लेगा, क्या उसे राइट शेयर मिलेंगे? जल्दी बताइए बेटा, उसे राइट शेयर नहीं मिलेंगे। तो क्या शेयर में जो फल जुड़े थे वो बेटे भूल जाएंगे लोग उसे। अब भाई अब प्राइस क्या जाएगा बेटे? नॉर्मल आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप बात को? हाँ जी, वो बेटे कंपनी डिसाइड करती है बेटे, वो कंपनी डिसाइड करती है कि किस पे मिलते हैं कितने, तो कंपनी डिसाइड करेगी रेशियो क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, कहने का मतलब ये है कि जो जो फेयर वैल्यू कम राइट है, यानी कि वो राइट इशू आने से पहले की है, बोलो हाँ, शेयर की जो फेयर वैल्यू कम राइट है बेटा, राइट इशू आने से पहले की है, वो ज्यादा होगी। ज्यादा होगी क्योंकि कम राइट मतलब उसमें राइट का इफेक्ट भी जुड़ा हुआ है, वो रिकॉर्ड डेट से पहले की है। हाँ बोल दो। और जो फेयर वैल्यू एक्स राइट है वो राइट को हटाने के बाद की है, राइट को वो विदाउट राइट की बेटा, मतलब उसमें से राइट का इफेक्ट हट चुका है। तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए बेटा? मुझे कम राइट चाहिए, एक्स राइट चाहिए बेटा? मुझे चाहिए बेटा फेयर वैल्यू एक्स राइट, बिल्कुल सही सही प्राइस वाली चाहिए बेटा। कितने बच्चों को मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है कि हाँ लड़का सही बोल रहा है बेटा? बताइए, कितने बच्चों को यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बात समझ में आ रही है। गुड 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 गुड, बहुत खूब बेटे, लाजवाब, जानदार, शानदार, जबरदस्त। किसी को डाउट बेटे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। सक्षम ने डोला भेजा है अपना, चलो अभी तक ठीक, अभी तक नहीं है कोई डाउट, चलो आ जाओ। अब बेटे ये एक्स राइट वैल्यू निकालते कैसे, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं बेटा। एक्स राइट वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट एक्स राइट वैल्यू? ध्यान सुनना, बस ये लास्ट टॉपिक बेटा, आज फिर उसके बाद नहीं पढ़ेंगे मैडम। हाँ सर ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ आज नहीं पढ़ेंगे इसके बाद हम। सर आप कितने अच्छे हो। ध्यान सुनना, मैं आपसे एक बात कहता हूं, किसी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जो थे, नोट नहीं करेंगे बेटा, आप बस देखते रहेंगे बच्चे। किसी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जो थे, नंबर ऑफ शेयर्स जो थे बच्चे बिफोर राइट इशू, वो कितने थे पता है आपको? नंबर ऑफ शेयर्स जो थे बिफोर राइट इशू, हाँ 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 हाँ, वो कितने थे बेटे आपके बच्चे? क्या लू मैं, क्या लू बच्चे, क्या लू क्या लू क्या लू? लेट्स बेटे 1 लाख थे, कितने थे बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं? कंपनी ने राइट इशू लेकर आई बेटा,
राइट इशू लेकर आए और राइट इशू का जो रेशियो रखा उन्होंने कितना रखा बेटा? 3:5। 3:5 का मतलब क्या हो गया? हर 5 एग्जिस्टिंग शेयर के बदले बेटे 3 राइट शेयर दिए जाएंगे। बोलो हाँ, ये हो गया बच्चे, मानते हो बात को? अच्छा, तो राइट इशू लेकर आई बेटे कंपनी, कितना बच्चे? हर 5 के बदले कितना? 3 का। तो मुझे एक बात बताइए, कितने राइट शेयर इशू होंगे? राइट शेयर जो इशू होंगे बेटे कितने होंगे? 1 लाख 10,500 शेयर इशू होंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलता हूं बेटे, क्या ध्यान सुना, बताना बात लॉजिकल है लॉजिकल है कि मुझे ये बोला गया है जो राइट प्राइस है यानी कि जो एक्सरसाइज प्राइस है, भाई 8.5 शेयर देंगे तो उनसे पैसे तो लोगे शेयर होल्डर से, सही बात है, कम ही सही लोगे तो सही ना। एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस कितना है बच्चे मान लीजिए? ₹40 पर शेयर है बेटा। एक्सरसाइज प्राइस जो हमारा बेटा कितना बच्चे? 40 रुपए पर शेयर है। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो मुझे एक बात बताइए, 60,000 राइट शेयर इशू करने से पैसा कितना आएगा बेटा? 60,000 पैसा आएगा, कितना आएगा बताना, कितना पैसा आएगा? 60,000 24 लाख रुपए आएंगे बेटा। सही बात है, कितने रुपए आएंगे बेटा? 24 लाख रुपए आएंगे। मानते हो बात को? इतनी वैल्यू आएगी। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, इतनी वैल्यू आएगी बेटा, ये सब बच्चों ने बताया बहुत बड़े, 24 लाख वैल्यू आएगी। एक बच्चा कह रहा है 60,000 वैल्यू आएगी, पता नहीं कौन है बेटे। अच्छा, 60,000 उन्होंने शेयर्स बताते। आई एम वेरी सॉरी बेटा अंकिता, भाई मैं कह रहा अंकिता नहीं की गलत जवाब देगी नहीं। कितना आएगा बेटा आपको? 24 लाख बोलो हाँ। अच्छा, मैं कहता हूं मान लीजिए वैल्यू पर शेयर बिफोर राइट इशू, वैल्यू पर शेयर बिफोर राइट इशू बेटा, बिफोर राइट इशू यानी कि राइट इशू अभी आया है नहीं आया बच्चे? नहीं आया बच्चे, यानी कि वैल्यू पर शेयर बिफोर राइट इशू। मेरा कहने का मतलब ये हो गया बच्चे क्या, कि अभी राइट एक्सरसाइज नहीं हुए बच्चे, यानी कि राइट आने वाला है, राइट आने वाला है। तो प्लीज वो वैल्यू पता है कितनी है बेटा? वैल्यू पर शेयर जो मार्केट में प्राइस चल रहा है बेटे, लेट्स से वो कितना चल रहा है बेटा? फेयर वैल्यू 50 रुपए चल रही है बेटा। तो क्या हूं, राइट इशू से पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख है बेटा, और हर शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। तो मुझे बताइए जो राइट इशू से पहले शेयर्स हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या है? राइट इशू से पहले जो शेयर्स हैं बेटा, क्या मैं कहता हूं 1 लाख है शेयर्स, और 50 रुपए उनकी बच्चे क्या बेटा? फेयर वैल्यू है। हाँ बोल दो, टोटल कितना बेटा आपका? 50 लाख। हाँ बोल दो, टोटल 50 लाख उनकी फेयर वैल्यू बच्चे। बेटे साइलेंट नहीं होता है? टोटल बिल्कुल सही बात बेटा, अक्षत करें 48,000। हाँ जी पूजा बेटे, इस पे इसमें 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 राइट का प्राइस, राइट का इफेक्ट जुड़ रहा होगा बेटे, बिल्कुल सही बात है बेटा। राइट का इफेक्ट क्यों जुड़ रहा होगा बेटा? क्योंकि राइट आने वाला है तो प्राइस पंप अप होगा, प्राइस क्या होगा? पंप अप होगा। ठीक है पूजा बेटा। अक्षत पता नहीं क्या बोल रहे हो, 48,000 को समझ नहीं आ रहा बच्चे। 48 अक्षत 48 क्या है बेटे? आप ये समझें कि भाई कितने शेयर इशू है बाबू? राइट से पहले शेयर कितने बच्चे? 1 लाख है, और उनकी फेयर वैल्यू कितनी बेटे बिफोर राइट? 50 है बेटा। शेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी बेटे बिफोर राइट बच्चे? 50 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी टोटल फेयर वैल्यू बिफोर राइट कितनी शेयर्स की? 50 लाख है। बोलो हाँ। ठीक है, अब ध्यान सुना बेटा, मुझे निकालनी है फेयर वैल्यू पर शेयर राइट के बाद वाली, एक्स राइट, एक्स राइट जिसमें राइट का इफेक्ट हट जाए। बोलो है ना, एक्स राइट यानी कि विदाउट राइट वाली, यानी कि राइट का इफेक्ट हट चुका हो, राइट इशू पूरा हो चुका हो, उसके बाद क्या फेयर वैल्यू है? तो मैंने कहा देखो भाई क्या होगी बच्चे, क्या कहूंगा मैं? राइट से पहले टोटल वैल्यू शेयर्स की बेटे 50 लाख थी। बोलो हाँ, यस नो? राइट में जो पैसा आया वो कितना पैसा आया बच्चे? 24 लाख आया।
तो राइट के बाद तो टोटल शेयर की जो वैल्यू होनी चाहिए बेटा 74 लाख। 74 लाख बोलो हाँ भाई। 50 लाख पहले थे बच्चे, बोलो हाँ। उसके बाद 24 और आया बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से जी। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 74 लाख वैल्यू होनी चाहिए, टोटल वैल्यू 74 लाख राइट के बाद बेटा, राइट के बाद। तो राइट के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? बोलो 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 बोलो। राइट के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो बेटा? 1 लाख पहले थे, 60,000 फिर आ गए बच्चे, कितना आ गया बेटा? 74 लाख डिवाइड बाय 1,60,000 कितना आ गया बच्चे? 123.33। ऐसा आपके दोस्त बोल रहे हैं बेटा। 74 लाख डिवाइड बाय 1,60,000 आसपास ही बताया, थोड़ा बहुत आगे पीछे। आपने कितना 160 कितना रहा बताना? 46.25। ये है बेटे मेरी फेयर वैल्यू। क्या हो गया इतने बुरी तरह हंस रहे हो? ये है राइट के बाद की शेयर की फेयर वैल्यू, बोलो हाँ। इट इज फेयर वैल्यू एक्स साइड, बोलो हाँ। नहीं बस में आसपास ही था, बस 3 गुना कम बस। चले, कोई दिक्कत? किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत हो मुझे बताइए। ये बच्चे हंस के पागल हो गए बेटा। 46.25 नहीं है बात समझ में? पक्का? प्लीज प्लीज ध्यान रखना, मैंने कुछ भी नहीं किया आपको पागल बनाया बेटा। मैंने ये बताया कि राइट से पहले नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 1 लाख। राइट से पहले जो मतलब राइट इशू से पहले बेटे शेयर की वैल्यू कितनी थी बेटे? 50 लाख। तो मेरी 50 रुपए बेटा। तो टोटल वैल्यू कितनी थी बेटे राइट से पहले बच्चे? 50 लाख। राइट में पैसा कितना आया बच्चे? 24 लाख। तो 50 लाख जमा 24 लाख 74 लाख। टोटल राइट के बाद जो मेरी वैल्यू बन रही है बेटा वो 74 लाख बन रही है, बोलो हाँ। उसको डिवाइड करो तो राइट के बाद जो नंबर ऑफ शेयर है कितने से बेटा? 1,60,000 से। ये आ गई फेयर वैल्यू एक्स राइट। नहीं ये बात समझ में? तो इसको अगर मैं तोड़ूं, ध्यान सुनो बेटा, इसको अगर मैं तोड़ूं तो आप ऐसा कह सकते हैं, मतलब बात सही है नहीं बेटा? 50 लाख कैसे आया बेटा? 1 लाख इंटू 50 प्लस 60,000 के राइट शेयर्स, उनका एक्सरसाइज प्राइस 40 डिवाइडेड बाय यही तो है बेटा जी। तो इसको मैं कह सकता हूं 1 लाख को बेटा नंबर ऑफ शेयर्स, बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू फेयर वैल्यू पर शेयर प्लस 60,000 क्या बेटा? राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस, राइट मतलब एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट प्लस राइट शेयर्स। बोलो हाँ ना? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लग रहा है। अरे वाह बेटे वाह, वाह बच्चे वाह, बहुत बड़े बड़े। हाँ आमिर शेख कह रहे हैं सब बच्चे, कह रहे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लग रहा है। और ऑब्वियस बात देखा है तो लग भी रहा है बच्चे, नहीं लग रहा बेटा जी? एफ एक्स अपॉन एफ सिग्मा एफ। चले, कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए बेटा चैट बॉक्स में, प्लीज मुझे बताइए। तो क्या मैं कहता हूं ये हो गया बेटा हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बेटे? आफ्टर राइट, टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट। तो फेयर वैल्यू, हमने फेयर वैल्यू एक्स साइड निकालने का फॉर्मूला देखा बच्चे क्या, कि फेयर वैल्यू एक्स साइड अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा? मैं सीधा आपको ये बताता हूं तो आप मुझसे लड़ जाते बच्चे। फेयर प्राइस एक्स साइड अगर आपको निकालना है तो पहले की वैल्यू जमा राइट की वैल्यू डिवाइड बाय पहले के शेयर्स जमा राइट के शेयर्स, बोलो हाँ। तो ये तीर सा जो बना है ना बेटा, ये पहले की वैल्यू के लिए बना हुआ है। ये तीर जो मैंने बनवाया है ये इक्वल लगा हुआ है यहां पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू इनटू फेयर वैल्यू पर इशू पर शेयर बिफोर राइट प्लस राइट शेयर्स इनटू गेट इट डिवाइड बाय बेटे क्या? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्स राइट के बाद कितने शेयर्स हैं? तो हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे वो जमा बेटे क्या बच्चे आपका राइट शेयर। कितने बच्चों को डाउट है प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स में, जिनको डाउट नहीं है फटाफट चिपकाइए बेटे इसको बच्चे। आज हम फिर वाइंड अप करते हैं इसको यहीं पर ही। यहां तक कोई भी दिक्कत कोई परेशानी तो मुझे बताइए, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया नहीं आया और हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बेटा, प्लीज जरूर बताइएगा बच्चे। व्हाट वी कैन डू बेटर फॉर यू, प्लीज जरूर बताइएगा।
ये एक्स राइट कैसे है बेटा, ये एक्स राइट ऐसे है, ये शेयर्स की वैल्यू, टोटल शेयर्स की वैल्यू बेटा राइट से पहले की, राइट में इतना पैसा आया तो टोटल राइट के बाद इतनी वैल्यू है और टोटल राइट के बाद इतनी शेयर्स है, तो टोटल वैल्यू जो राइट के बाद है उसको डिवाइड कर दिया टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स राइट के बाद से, इसलिए गलत बोल रहे हो बेटे, ये राइट इशू आने के बाद है इसलिए हुमेरा इसको एक्स राइट बोल रहे हैं कि राइट इशू हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है तो इसके बाद ये शेयर की वैल्यू निकल कर आ रही है, इसलिए बोला जा रहा है बेटे एक्स राइट कि राइट का इफेक्ट इसमें से हट चुका है बेटा, राइट इशू हमारा कंक्लूड हो चुका है बेटा, ठीक है ना सर, हम इसे एक्स राइट इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है बेटा, एक्स राइट की जगह कोई और वर्ड नहीं आना चाहिए, एक्स तो पास्ट होता है, हाँ तो हमारा अब क्या हुआ बेटे, राइट इशू पास का मैटर हो गया ना क्योंकि राइट इशू हो चुका है इसलिए, ठीक है हुमेरा, ठीक है सक्षम, शहनवाज क्लियर है बच्चे, मतलब राइट इशू हमारा निकल चुका है बेटा, उसके बाद हम वैल्यू जानना चाह रहे हैं कि भाई वैल्यू ये है हमारी, ओके हुमेरा, आते हैं आप पे एक बार और, सक्षम क्लियर है बच्चे, हुमेरा बेटे मेरी बात सुनी ध्यान से, हुमेरा कह रही थोड़ा सा दिक्कत है हमें, हाँ आफ्टर राइट है बेटे, आफ्टर राइट है, हुमेरा बेटे मैं आपसे एक बात कहता हूं, राइट शेयर से पहले मेरी वैल्यू ये थी बच्चे, टोटल शेयर्स की वैल्यू, राइट शेयर्स में मेरे पास पैसा कितना आया बेटा, 60,000 शेयर्स पर 40 रुपए के भाव से मेरे पास 24 लाख रुपए आए, तो मेरे पास टोटल 74 लाख रुपए आए बेटा, कब, राइट इशू कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, राइट इशू कंप्लीट होने के बाद वैल्यू 74 लाख है सभी शेयर्स की, तो बेटे मैं यही तो बोलूंगा कि ये मेरी राइट इशू कंप्लीट होने के बाद है बच्चे, इसे मैं एक्स राइट वैल्यू तो बोलूंगा सभी शेयर्स की, यही तो बोलूंगा ना बेटा, बताइए मेरा, ठीक है ना, यानी कि राइट के बाद की, और राइट के बाद के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, राइट कंप्लीट होने के बाद, राइट जो इशू हुआ उससे कंप्लीट होने के बाद जो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितने 160 है, तो ये वैल्यू भी कैसी है बेटा, एक्स राइट वैल्यू है टोटल शेयर्स की, यानी कि राइट इशू कंप्लीट होने के बाद की वैल्यू, राइट इशू कंप्लीट होने के बाद की वैल्यू, पास्ट की वैल्यू, बिल्कुल सही बात है सक्षम, और ये राइट इशू होने के बाद की शेयर्स, पास्ट के शेयर्स, तो मेरे पास जो वैल्यू पर शेयर निकल कर आएगी बेटा एक्स राइट वही निकल कर आएगी, ठीक है बेटा, मेरा आप क्लियर है, चलो तो इससे आगे की चर्चा बेटा हम कब करेंगे बच्चे आपके साथ, इससे आगे की चर्चा होगी बेटा आपके साथ बच्चे नेक्स्ट क्लास में, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी बेटा, तब तक के लिए बेटे नमस्कार, और प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी बेटा, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।